अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उदउ इला सबील रब्बिका, लोगों को अपने रब के रास्ते की तरफ बुलाओ। अच्छा, अपने रब के रास्ते की तरफ बुलाने के मुख्तलिफ तरीक़े हैं और इन तरीक़ों का जिक्र भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, फ़लौला नफ़र मिन कुल्लि फ़िरक़तिन मिनहुम ताइफ़तुन लियतफ़क़्क़हू। एक ग्रुप ऐसा होना चाहिए जो लोगों को दीन सिखाए। सही है भाई। गोया कुरान ये नहीं कह रहा कि सारे मुसलमान मिलकर फ़क़ीह बन जाओ, ये सारे फ़क़ीह बनकर लोगों को समझाओ। कुरान कह रहा है कि एक गिरोह कम से कम ऐसा होना चाहिए। लोग अपने अपने कामों में, दूसरे इस्लाम के दूसरे कामों में भी लगे हुए हों, लेकिन एक ग्रुप जो है वो इस काम में भी लगा हुआ हो। समझ में आ रही है? तो मकसद क्या है इंसान का? अल्लाह की तरफ बुलाना। तमाम नबी अल्लाह की तरफ बुलाने की दावत लेकर आए थे और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सारी इंसानियत के मुसलमानों को इस बात का हुक्म है कि वो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाएं। अब अल्लाह की तरफ बुलाने की मुख्तलिफ किस्में हैं। कैसे बुलाना है? जैसे लोगों की किस्में हैं ना, जिनको बुलाया जा रहा है, तो बुलाने वालों की भी फिर किस्में हैं। जिनको बुलाया जा रहा है, अगर वो वाज से समझ में आ जाती है उनको बात, नसीहत से, तो उनको वाज और नसीहत से समझाओ। उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमती, उनको हिकमत से लेकर आओ अल्लाह की तरफ, प्यार से लेकर आओ, बसीरत से, होशियारी से लेकर आओ, बड़े हकीमाना तरीके से लेकर आओ। समझ में आ रही है बात? अगर वो हिकमत का ताल्लुक चूंकि इंसान के आज़ा और अफ़ाल और जवारे से होता है, तो अगर वो आपके इससे ना समझें तो ज़बान से समझाओ, मौइज़तुल हसना, उनको नसीहतें करो, उनको वाज करो। ये होता है अल्लाह की तरफ बुलाने के। अल्लाह ने खुद मुख्तलिफ तरीके बताए, बिल हिकमती वल मौइज़तुल हसनती। अगर वो हिकमत से भी समझ में ना आती हो, उनको नसीहत से समझ में ना आती हो, तो वह जादिलहुम बिल्लती अहसन, उनको बहस मुबाहिसे के जरिए से समझा कर लेकर आओ। ये क्या है बहस मुबाहिसा? ये मुनाजरा है। समझ में आ रही है बात? तो इसका जिक्र कुरान मजीद में मौजूद है। सिर्फ क्या है कि दावत व तबलीग से समझाओ, जैसे हम दावत व तबलीग वाले कर रहे हैं, प्यार मोहब्बत से। वो दलील नहीं देते, देते हैं दलील, वो नसीहत करते हैं। लेकिन अगर कोई बंदा उन नसीहतों से ना समझ में आ रहा हो उसको बात, वो बहस करने के मूड में हो, वो उलझने के मूड में हो, या मैं आज के लफ्ज में बोलूं वो मुनाजरे के मूड में हो, तो क्या करना है? फिर भी वाज़ो नसीहत करनी है? नहीं। जो शख्स मुनाजरे के मूड में है, उसको वाज नहीं किया जाता। उसके लिए कुरान ने कहा वजादिलहुम बिल्लती अहसन। उसको फिर आप जो है ना मुनाजरे के जरिए से, जिदाल के जरिए से, जादला युजादिलु का अरबी में माना होता है कि एक दूसरे से लड़कर, एक दूसरे से झगड़ कर उसको समझाओ। वो झगड़ना क्या होगा? झगड़ने से मुराद ये नहीं है कि उसका गिरेबान पकड़ लो, थप्पड़ मार दो, उसके साथ लड़ पड़ो, ये मुराद नहीं है। क्योंकि आगे कैद लगाइए, ही बिल्लती ही अहसन, उससे अच्छे तरीके से झगड़ो, उससे बहस करो अच्छे तरीके से। तो अच्छे तरीके से झगड़ना यह मुनाजरा कहलाता है। फिर दावत का एक इससे भी ऊपर है तरीका, वो थोड़ा इससे ज्यादा मुश्किल होता है, वो आखिरी मरहला होता है, जिसको हम जिहाद कहते हैं। जो ना बहस मुबाहिसे से समझे, जो ना वाज़ व नसीहत से समझे, तो फिर उनके लिए कुतिबा अलैकुमुल क़िताल है। समझ में आ रही है बात? लेकिन वो जो मुनाजरे का मौजू है, ये उन लोगों के लिए है जो बंदा आपसे नहीं उलझना चाह रहा, जो बंदा आपकी बात को प्यार मोहब्बत और वाज़ व नसीहत से समझ रहा है, उसके साथ मुनाजरा नहीं है। जैसे डॉक्टर के पास जब कोई मरीज जाता है, तो डॉक्टर उसकी बीमारी का इलाज पहले आम सी दवाइयों से करता है, पहले परहेज बताता है, ये चीज़ें इनसे बचो, बस आप ठीक हो जाओगे। परहेज से नहीं बच रहा तो उसको फिर साथ दवाई देता है कि अब साथ ये दवाई इस्तेमाल करो, नहीं बचता तो फिर उससे हाई दवाई देता है, ये इस्तेमाल करो। ऑपरेशन बिल्कुल आखिर में होता है। अब एक बंदा
डॉक्टर के पास गया और कहने लगा डॉक्टर साहब मैं मेरे सर में दर्द है, तो डॉक्टर साहब कहेगा चला तेरा ऑपरेशन करता हूँ, तेरे सर में दर्द आया कहाँ से? कोई करता है इस तरह? डायरेक्ट नहीं। वो जब सारे के सारे पेट का दर्द है जी, दवाइयाँ ये वो सारा इस्तेमाल किया, अब नहीं हो रहा ठीक, कोई हल और नहीं है सिवाय इसके कि अंदर जाके देखा जाए पेट के अंदर क्या मसला है, तो वो देखने के बाद ऑपरेशन करके वो अंदर से गंद निकालता है, वो मादा निकालता है जिससे वो ठीक हो जाता है। तो असल ये चीज़ होती है, इल्म और दीन किसी तक पहुंचाना, अल्लाह की दावत को किसी तक पहुंचाने के ये मराहिल हैं। पहला मरहला हिकमत है, दूसरा मरहला वाज़ नसीहत है, और तीसरा मरहला मुनाजरा है। लेकिन तीनों का जिक्र कुरान मजीद में मौजूद है, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये तीनों चीज़ें साबित हैं। आपने लोगों को हिकमत से भी समझाया, क्यों? अगर मैं इस पर आपको कोई दलील ना दूं ना तो तब भी आप मान लोगे। क्यों? कि आपका और मेरा अकीदा क्या है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो पहली ज़ात और शख्सियत हैं जिन्होंने पूरे कुरान पर अमल करके बताया। ये है ना आपका और मेरा अकीदा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो पहली शख्सियत हैं जिन्होंने पूरे कुरान पर अमल किया। आप ये तो नहीं बोल सकते हो कि नबी अलैहिस्सलाम ने कुरान का ये हुक्म छोड़ दिया था, कह सकते हो? तो आपको ये मानना पड़ेगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत के सारे उसलूब और सारे तरीके नबी और सहाबा ने करके दिखाए। आपने हिकमत भी बताई, आपने उनको वाज़ व नसीहत भी की, फिर आपने दलील से भी बात की। मुनाजरे का मौजू होता है दलील से बात करना सामने वाले से। वो कहता है मैं नहीं मानता, तो उसको कहा जाता है ये दलील है, फिर उसको यूं मनवाया जाता है। तो ये सुन्नत है नबी की, ये कोई वो नहीं है। हाँ, तरीक़ेकार उसका गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, तरीक़ेकार गलत नहीं इख्तियार करना चाहिए, अच्छा तरीक़ेकार इख्तियार करें। खामखा का उलझाव नहीं पैदा करना चाहिए किसी के साथ, बड़े प्यार और मोहब्बत के साथ उसको समझाना चाहिए, लेकिन है ये दीन का हिस्सा। बल्कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुनाजरे की जो आला किस्म है वो भी साबित है। मुनाजरे की एक किस्म तो ये है कि दलील से बात करना, और मुनाजरे की आला किस्म क्या होती है? मुबाहला, कि हक पर कौन है? वो कहता है मैं हूं, ये कहता है मैं हूं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको दावत दी थी कि आओ मैदान में जाते हैं, मैं अपने बच्चों को लेकर आता हूँ, आप अपनी औलादों को लेकर आओ, वहाँ जाके अल्लाह से दुआ करते हैं। और मुबाहला, ये मुबाहला के लिए बड़ी बड़ी सख्त शराइतें हैं, बड़ी सख्त शराइतें हैं, और ये शायद ही कोई कर पाए, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी किया और ये बता दिया उम्मत को कि ये कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, ये एक दावत का असलूब है, दावत का तरीका है। तो इस दावत के तरीकों को आपने समझना है। फिर उसके बाद जब आपसे कोई पूछेगा कि यार आप मुनाजरा तो करने के लिए तैयारी कर रहे हो, पढ़ रहे हो, तो इसका सबूत कहाँ है, दलील कहाँ है? तो आपके पास कुरान मजीद से कम इतना तो होना चाहिए कि भाई इसका असलूब कुरान से साबित है। और दूसरी बात, एक और बात जो हमारे यहाँ बड़ी कही जाती है कि जी एतराज़ करने वाला एतराज़ कर लेता है तो उसके एतराज़ से कुछ नहीं होता, उसको उसके हाल पे रहने दो। कभी कभी मोतरज़ को जवाब नहीं दिया जाता, कभी कभी ऐसा भी होता है, लेकिन उसको जवाब देना कोई बुरी बात नहीं है। समझ में आ रही बात? कुरान मजीद के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुशरिकों के एतराज़ बयान किए कि मुशरिक वो पुरानी बोसीदा हड्डियां लेकर आते थे और ऐसे तोड़ फोड़ के फेंक देते थे, और नबी अलैहिस्सलाम से कहते थे कि या रसूलल्लाह, ये कहते थे कि आप कहते हो कि हमने मरने के बाद जिंदा होना है, ये हड्डियां इतनी बोसीदा हो जाएंगी फिर हम जिंदा होंगे। तो आप फिर जवाब दिया करते थे उनको, कुरान की आयतें आप पर नाजिल होती थी, वही आती थी, इनको पूछो इन मुशरिकों से जो एतराज़ कर रहे हैं, अभी तो तुम ये हड्डियां दिखा रहे हो और पीस के फेंक रहे हो, तो इस इंसान का कोई मादा तो मौजूद है जिससे ये बना था? ये बताओ, पहली दफा ये बगैर नक्शे के बना था, वो आसान था, ये आसान है? चीज का पहली बार वजूद में लाना मुश्किल होता है, दूसरी बार तो लोग नकल कर लेते हैं। तो ये पहली दफा इंसान पैदा हुआ तो कोई इसका पहले से कोई मादा मौजूद था? अल्लाह ने बगैर मादे और बगैर नक्श के इसको बना दिया, अब दोबारा क्या मुश्किल है? वो आकर कहते थे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया मंज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसना, अल्लाह को कर्जा कौन देगा? एतराज करने वाला एतराज करने आ जाता था कि इन्नल्लाह फ़क़ीरुन, अल्लाह हमसे कर्जा मांग रहा है, अल्लाह गरीब है क्या? तो कुरान ने कहा लक़द समिअ अल्लाहु क़ौलल लज़ी, वो क्या है?
एक और जगह है ना, क़ौल अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह फ़क़ीरुन व नहनु अग़निया, कि अल्लाह ताला ने उनकी बात सुन ली कि जो कहते हैं अल्लाह फ़कीर है और हम क्या हैं, गनी। इन्नल्लाह फ़क़ीरुन व नहनु अग़निया, अल्लाह फ़कीर है और हम बड़े मालदार हैं। तो अब अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये मंज़ल लज़ी युक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसना ना कहते, कर्जा ना मांगते, तो मुशरिक एतराज़ करते। लेकिन मुशरिकों ने एतराज़ किया, काफिरों ने एतराज़ किया, अल्लाह ने जवाब दिया। ये बात पता चलती है कि एतराज़ कभी कभी लोग करते हैं, उसका जवाब दिया जाता है, इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। सूरह नूर पूरी की पूरी नाजिल ही एतराज़ के जवाब में हुई थी। जो हज़रत आयशा पर एतराज़ उठाया था मुनाफिकीन ने, तो उस पर नाजिल हुई थी। एतराज़ का जवाब देना कोई बुरी बात नहीं है। खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नसब पर जब बात आई, गालिबन सुफियान इब्न हारिस ने आपके नसब पर जब अशार कहे थे, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हसन बिन साबित को बुलाया था, वो भी शायर थे। सुफियान इब्न हारिस ने जो बाद में मुसलमान हो गए थे, उन्होंने अशार की सूरत में नबी की नऊज़ुबिल्लाह मज़म्मत की थी, बुराई की थी। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हसन को बुलाकर कहा था कि अबू बकर सिद्दीक़ से जाकर नसब सीख कराओ और इसको जवाब दो। चांद पर थूक रहा था ना वो, तो भाई नबी पर एतराज़ क्या है, चांद पर थूकना है ना, कोई मान सकता है वो एतराज़। एक खूबसूरत नूरानी चेहरे वाला शख्स बैठा हुआ और कोई कहे कि इसका चेहरा नूरानी नहीं, कोई मानेगा? लोग कहेंगे हमें नजर आ रहा है नूरानी चेहरा, आप कैसे कहते हो नहीं है? लेकिन फिर भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिलवाने के लिए हजरत हसन बिन साबित को बुलाया और कहा कि आप मिंबर पर बैठो। जब वो अशार बनाकर लाए, आपने अपने मिंबर पर साथ बिठाकर आपने फरमाया, हसन इनको जवाब दो, अय्यदकल्लाहु बिरूहिल कुदस, अल्लाह तेरी मदद करेगा रूह कुदस के जरिए से, तू इनको जवाब दे। तो नबी पर एतराज हुआ तो जवाब दिया गया, एतराज भी हुआ और जवाब भी दिया गया, जरूरत पड़ती है तो एतराज होना और उस पर जवाब दे देना यह कोई बुरी बात नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी पाकीज़ा हस्ती पर एतराज करने वालों ने एतराज करने से वो नहीं पीछे हटे, उन्होंने कर दिया। तो और कुरान ने और हदीसों ने उनके जवाबात दिए, तो इसलिए ये कोई बुरी बात नहीं है। बाज़ दफ़ा इस पर मौलाना खलील अहमद सहारनपुरी साहब रहमतुल्लाह अलैह की सवाने हयात तज़किरतुल खलील में बड़ी बेहतरीन गुफ्तगू इस पर लिखी हुई है, कभी आपको मौका मिले तो उसमें ज़रूर पढ़ लेना। तो आगे चलकर चूँकि हम ये मौजू पढ़ेंगे कि हमारा झगड़ा इनके साथ किस बात पर है, किन किन उन्वानात पर है, तो उससे पहले आपको ये बातें मालूम होनी चाहिए कि हम जो एतराज़ों के जवाब देते हैं उसकी वजूहात क्या हैं, उसकी बुनियाद क्या है। समझ में आ रही है बात? तो हमारा इख्तिलाफ कल मैंने आपको बताया था कि बरेलवियों के साथ कितनी बातों पर है, 3, 4, 5, हाँ? पाकिस्तान के सूबे 4 थे, याद आया ना? अभी देखो मैंने बता दिया था ना कि पाकिस्तान के सूबे 4 हैं तो इख्तिलाफ 4 हैं। 4 इख्तिलाफ थे हमारे, एक उनकी तरफ से था, वैसे तो हैं तो सारे उनकी तरफ से, लेकिन वो मानते नहीं है, मैं इसलिए कह रहा हूँ। एक उनकी तरफ से वो एक ही इख्तिलाफ मानते हो, कहते हैं हमारा इख्तिलाफ तुमसे ये, तुम्हारी इबारतें गलत थी। और बाकी जो एतराज़ात हैं वो हम तीनों के बीच में, हम दोनों के बीच में 3 एतराज़ हैं। तो सबसे पहले तो आप ये इब्तिदा से जो गुफ्तगू है, बरेलवी मसलक का बानी, बरेलवी मसलक का बानी कौन? किसी भी मसलक को समझने के लिए उस मसलक के बानी को पढ़ा जाता है, ये मसलक वजूद में कैसे आया। तो जब ये आपको ये पता चलेगा तो उसके बाद सारा मसला हल हो जाता है। फिर आगे आपको बताएंगे दूसरे नंबर पे कि इख्तिलाफ पैदा कैसे हुआ। हमारी तहकीक ये है कि ये इख्तिलाफ मौलवी अहमद रज़ा ख़ान ने शुरू किया। समझ में आ रही है बात? हकीकत भी यही है। इसीलिए बरेलवी फ़िरक़ा को बरेलवी कहा जाता है और रज़ा ख़ानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बरेलवी। बरेलवी क्यों कहते हैं? क्योंकि अहमद रज़ा ख़ान जिस शहर का था उसका नाम क्या था? बरेली। बरेली, वहाँ के रहने वालों को बरेलवी कहते थे। और दूसरा उसका नाम रज़ा ख़ान था। क्या नाम था? तो इसीलिए उनको क्या कहते हैं? रज़ा ख़ानी। सही है भाई? कोई ये पूछ सकता है ना कि यार रज़ा ख़ानी क्यों कहते हो? बाज़ दफ़ा इनको हम कहते हैं रज़ा ख़ानी, नाराज़ हो जाते हैं। बाज़ दफ़ा हम इनको कहते हैं ना रज़ा ख़ानी, ये नाराज़ हो जाते हैं। भाई नाराज़ होने की कोई बात है? हमारे बड़े का नाम मौलाना अशरफ अली थानवी था, अगर कोई हमें कहता है अशरफी तो हम बुरा मानेंगे? हमारे बड़े का नाम मौलाना कासिम ननोतवी था, अगर कोई हमें कासमी कहे हम बुरा मानेंगे?
हमारे एक बड़े का नाम मौलाना रशीद अहमद गंगोई था, कोई हमें रशीदी कहे, हम बुरा मानेंगे? तो आप क्यों बुरा मानते हो? हमने आपको, उसका नाम था अहमद, अहमद रजा खान, है ना? हमने आपको अहमदी कहा? हम बरेलियों को अहमदी कहते हैं? क्यों नहीं कहते? कि वो एक और फिरके के ऊपर बोला जाता है इसलिए इनको नहीं बोलते, यही है ना भाई। हमने आपको वो नाम ही नहीं दिया जो नाम दो जमातों के बीच में मुश्तरक हो जाए। अच्छा, ये कहते हैं चलो फिर रिजवी बोल देते, तो हम रिजवी भी दो वजह से नहीं बोलते। एक तो ये कि रिजवी उमूमी तौर पर इमाम रजा जो थे ना, हजरत अली की औलाद से जो थे, उनके खानदान को रिजवी कहा जाता है, जो उनकी औलाद से है। जैसे हमारे शहर में बहुत लोग रहते हैं नाम के साथ रिजवी लगाते हैं, उनसे पूछो तो वो कहते हैं कि हम इमाम रजा की औलाद से हैं। जैसे हजरत अली की औलाद वाले अलवी लिखते हैं, हाँ, तो इमाम रजा की जो औलाद से हैं वो अपने आप को रिजवी लिखते हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम इसको रिजवी कह रहे हैं, वो इमाम रजा की औलाद से कह रहे हैं कि रजा खान के मानने से कह रहे हैं? हम किस से कह रहे हैं? लिहाजा हमने वो नाम भी नहीं रखा। अब और नाम बताओ इसके नाम के अंदर जो मौजूद हो, और क्या हम बोले? एक ही रह गया ना, रजा खानी। हमने साथ खान इसलिए लगाया कि वो उसके नाम का हिस्सा था, हमने वो साथ लगा के बता दिया कि ये रिजवी नहीं है। दूसरी रिजवी ना होने की वजह ये कि रिजवी, बाज वो लोग भी हैं जो शिया हैं, वो अपने आप को रिजवी कहते हैं, तब भी ये पता नहीं चलेगा कि ये रिजवी कौन है। दो लोगों के बीच में मुश्तरक नाम हो जाता है, हमने वो भी नहीं कहा। हमने उसके पूरे नाम को उनकी जमात के नाम से मंसूब कर दिया। और ये मेरे पास हुस्सामुल हरमैन है। देखो, ये मैं आपको आसान सी बात बताता हूँ। मैंने आपको बताया कि इस वजह से हमने इनका नाम रजा खानी रखा, लेकिन उमूमन ये लोग इस बात पर नाराज होते हैं। अच्छा, सबसे बुनियादी बात, मौलवी अहमद रजा खान को अपने मसलक का बानी भी समझते हैं, अपने आप को उसका मोतक़िद, मुक़ल्लिद, मुरीद और चेला भी मानते हैं। उसकी शख्सियत को अपने लिए शेखुल कुल फिल कुल भी मानते हैं। उसकी तौहीन को ये लोग बर्दाश्त भी नहीं करते। उसके बराबर किसी और को मानने को भी तैयार नहीं है। समझ में आ रही है बात? अपने मसलक का बानी भी सारी बातें मानने के बावजूद भी अपनी निस्बत उनकी तरफ करने को कोई बंदा कैसे बुरा समझेगा? इतनी चीजें होने के बाद भी हमारे मौलाना कासिम ननोतवी रहमतुल्लाह अलैह की तरफ हम अपने फिरके को कासमिया नहीं बोलते, क्योंकि हम उनको अपने मसलक का बानी नहीं समझते। नहीं समझ में आया? नंबर एक, अपने मसलक का बानी। नंबर दो, उनकी शख्सियत को मासूम अनिल खता नहीं समझते। नंबर तीन, ये कि उनको हम सिर्फ उन्हीं को माने, उनके बराबर किसी और को ना माने, ये भी इनमें तो ये है। ये मैं आपको दावे से कह रहा हूं, मेरे पास इस पर दलाइल हैं, इस पे आप वो ना करें कि शायद मेरे पास इस पे ये तीन वजूहात हम अपने किसी बुजुर्ग के लिए ना उसको मासूम समझते हैं, ना अपने मसलक का बानी समझते हैं, ना हम ये कि उनके बराबर किसी को नहीं समझते। तो जब ये तीन बातें हम अपने लिए नहीं समझते और आप उसके लिए मानते हो, तो फिर आप उस फिरके की तरफ मंसूब हो गए ना भाई। तो मजबूरन आपको रज़ाखानी बोलना पड़ेगा और आपको इस बात पर बुरा नहीं मानना चाहिए। आपके बड़े की तरफ निस्बत हो रही है, किसी की निस्बत उसके अब्बू की तरफ की जाए तो वो क्यों बुरा समझेगा? आपकी निस्बत आपके बानी की तरफ की जा रही है, आपको क्यों बुरा लगेगा? सही है? तो फिरके का नाम क्या है? अच्छा, बरेलवी, हमारे उर्फ में हम उसको बरेलवी कहते हैं, लेकिन आपको पता है कि ये हम पाकिस्तान के लोग बरेलवी कहते हैं। उसकी वजह यह है कि हमें पता नहीं है कि ये बरेलवी शहर का नाम है। बहुत लोगों को नहीं पता कि बरेलवी शहर का नाम है। हम किसी के नाम के साथ बरेलवी देखकर भी यही समझते हैं कि ये बरेलवी होगा फिरके का, हालांकि बरेली एक शहर का नाम है। तो जैसे बांस बरेली में बरेलवी रहते हैं, नजरियाती बरेलवी रहते हैं, ऐसे वहां नजरियाती देवबंदी भी रहते हैं। ये ज़हन में रखना। ये और बात है कि देवबंद में कोई नहीं रहता इनका, लेकिन अभी कुछ अर्सा पहले इन्होंने नेट के ऊपर तस्वीर चलाई कि जी दावत इस्लामी का मरकज बन रहा है देवबंद में। फिर ये भी देवबंदी हो गए ना। फिर जो हमारे ऊपर फतवे लगते हैं वो इन पे भी लगने चाहिए ना भाई। तो अगरचे वो कह रहे हो जी देवबंद के बाहर एक जगह है, वहां हमने जगह ली है, मदरसा बना रहे हैं, खैर वो एक अलग बात है। तो मैं क्या बता रहा हूं कि बरेलवी एक, चूंकि बरेली एक, और फिर बरेली दो शहर हैं। मौलाना शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह के जो पीर मुर्शद थे, सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह, वो
राय बरेली के रहने वाले थे, सैयद अहमद शहीद, लेकिन उनके नाम के साथ भी यही लिखा हुआ आता है सैयद अहमद बरेलवी। अब कैसे पता चलेगा कौन सा बरेलवी, नजरियाती बरेलवी या बांस बरेली का या राय बरेली का? लिहाजा इस फिरके को हम इसलिए बरेलवी कभी कभी कहते हैं, लेकिन इसका नाम बरेलवी नहीं है। इस फिरके का नाम क्या है? रजा खानी। और अहमद रजा खान ने खुद हुस्सामुल हरमैन के अंदर भी ये बात मानी है अपनी किताब में कि जो फिरके का बानी होता है फिरके को उसी की तरफ मंसूब किया जाता है। फिरके का जो बानी होता है फिरके को उसी की तरफ मंसूब किया जाता है। तो ये बात भी तय हो गई, ठीक है। अब आ जाते हैं, चूंकि ये पता चल गया कि इस फिरके का नाम, अच्छा फिर अभी जो है ना इनके अंदर एक इख्तिलाफ चल रहा है बरेलवियों में काफ़ी अरसे से कि ये अपने मसलक को मसलक आला हजरत बोलते हैं, मसलक रजा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आपके और मेरे आगे बैठ के बोलेंगे हम अहले सुन्नत हैं, मजमे में बोलेंगे हम अहले सुन्नत हैं, लेकिन किताबों में इन्होंने लिखा हुआ है मसलक आला हजरत, मसलक रजा। तो पता चला कि ये मसलक आला सुन्नत से इनका ताल्लुक मसलक रजा और मसलक आला हजरत से इनका ताल्लुक है। तो आप अपने आप को मसलक रजा की वजह से रजा खानी बोलो, ये आला हजरत की वजह से रजा खानी बोलो। समझ में आ रही है बात? तो ये भी ज़हन में रहे कि इसका नाम ये है। अब आगे रही बात कि इस फिरके का बानी, इस फिरके के बानी का नाम था मौलवी अहमद रजा खान। क्या नाम था? मौलवी अहमद रजा खान। इसकी तारीख़ पैदाइश मैंने कल आपको बताई थी, कौन सी है? ईस्वी एतबार से 1856। लिख लो, ये चीज़ें लिख लो, इम्तिहान में आएंगी भाई। 1856 में अहमद रजा पैदा हुआ था। हिजरी महीनों के एतबार से 1272। और आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि उस ज़माने के अंदर एक और तरीका हुआ करता था, ख़ास तौर पर बरेलवियों का। उस ज़माने में एक और तरीका हुआ करता था, वो क्या कि जब कोई अपनी तारीख़ पैदाइश निकालता था ना तो उसको अरबी नामों से, अरबी के कुछ अल्फाज से निकालते थे, अदद के एतबार से। ख़ास तौर पर ये बरेलवी अहमद रज़ा में ये ज़्यादा आदत थी। जैसे आपको पता है कि बिस्मिल्लाह के भी अदद निकाले जाते हैं 786, पूरा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसके बा के इतने हरूफ, सीन के इतने, वो हरूफ अबजद के हिसाब से जो अदद निकालते हैं। तो अहमद रज़ा ने अपने नाम के अदद निकाले थे, चूंकि ये पैदा हुआ था 1272 में। किस में? तो 1272 में पैदा होने की वजह से इसने अपने नाम के अदद निकाले थे अल मुख्तार से। किस से? अल मुख्तार के अदद बनते हैं कितने? 1272। सही है। तो ये कहता था मेरा ये पैदाइशी नाम है, तारीखी नाम है। आपको पता है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, आपने फरमाया था कि मेरी उम्मत में 30 दज्जाल आएंगे, है ना हदीस? सलासून कज़्ज़ाबून, 30 दज्जाल आएंगे। तो एक हदीस में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उनमें एक दज्जाल का नाम होगा अल मुख्तार। क्या नाम होगा? पता है आपको? यह हदीस है, सफ़ा नंबर 675, जिल्द 15, फतावा रिज़विया। ठीक है। ये कहते हैं अबू याला मुस्नद में बसनद हसन हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा से रावी हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं क़यामत न आएगी जब तक के 30 कज़्ज़ाब निकलें। कितने? 30 कज़्ज़ाब। उनमें से मुसैलिमा, हदीस सुनो, ला तक़ूमु स्साअतु हत्ता यख़रुजु सलासूना कज़्ज़ाबन, हत्ता यख़रुजु सलासूना कज़्ज़ाबन मिनहुम मुसैलिमा वल उनसी वल मुख्तार। देख रहे हो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी उम्मत में 30 कज़्ज़ाब आएंगे। और एक रिवायत में दज्जाल का भी जिक्र है कि 30 वो जो कज़्ज़ाब होंगे वो दज्जाल होंगे। मिनहुम मुसैलिमा, उनमें एक कौन होगा? एक का नाम मुसैलिमा होगा। मुसैलिमा कज़्ज़ाब गुजर गया ना। एक का नाम होगा उनसी और एक वल मुख्तार, एक का नाम क्या होगा? अल, ये लिखा हुआ है और ये मरज़ा ने खुद नकल की है। अब इस अल मुख्तार का अदद निकालो, कितना बनता है? 1200। तो वो अल मुख्तार कब पैदा होगा?
ये हम कह रहे हैं भाई हयात आला हजरत उठाओ ना, उसमें अल मुख्तार दिखा देता हूं इनको। हयात आला हजरत उठाओ या फैजान आला हजरत उठाओ या सीरत आला हजरत उठाओ, सब में लिखा हुआ है कि अहमद रजा खान का तारीखी नाम अल मुख्तार था। ये मैं नहीं कह रहा। पहली जिल्द लाना हयात आला हजरत, या सवाने आला हजरत हो तो वो भी ले आओ, ये लाओ। ये नहीं, दूसरी वाली भी लेकर आओ, हयात आला हजरत 3 जिल्दों वाली में से, हाँ ये वाली लाओ। ये देखो, ये हयात आला हजरत है। ये मौलवी जफरुद्दीन बिहारी, ये गुलशन बिहार का रहने वाला नहीं है, ये अहमद रजा खान का खलीफा था। समझ में आ रही है बात? ये अहमद रजा खान का खलीफा था, मौलवी जफरुद्दीन बिहारी। कि कल को बरेलवी आपको बोले कि ये तो वहाबी था, तो ये तुम्हारे घर का वहाबी था, हमारा। समझ में आ रही है बात? ये 3 जिल्दों में छपी है, इन्होंने अभी इसको 1 में कर दिया। ये अहमद रजा की वो सवाने हयात है जो तकरीबन अहमद रजा के जमाने में लिखी गई है। ये हयात आला हजरत में क्या कहता है आप खुद देख लो। सफ़ा नंबर 47, जिल्द अव्वल, सफ़ा नंबर 47, विलादत बा सआदत आला हजरत और बुजुर्गों की पेशन गोइयां। देख लिया? आला हजरत का तारीखी नाम अल मुख्तार है। क्या लिखा हुआ है? तारीखी नाम क्या है? कोई और बात इसमें देखने की जरूरत है? इसमें देखो अल मुख्तार, अलिफ लाम के साथ, सिर्फ मुख्तार भी नहीं है, बाकायदा नाम अल मुख्तार है। और जो हदीस है उसमें भी बिल्कुल अल मुख्तार है। ये हदीस मैं नकल नहीं कर रहा हूं, ये भी अहमद रज़ा ही नकल कर रहा है। नीचे लिखा है मुस्नद अबू याला, हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर की रिवायत, हदीस नंबर 6786, जिल्द नंबर 6, सफ़ा नंबर 199। नीचे इसका हवाला निकाल के लगाया हुआ है। अच्छा, फिर कोई ये कह सकता है कि बात लोग ये वो वाला नहीं, वो वाला था, हाँ वो सिंगों वाला होगा, बगैर सिंगों वाला था, ये कोई कहता है ना। नीचे लिखा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह बिफजलिही ताला, ये तीनों खबीस कुत्ते शेरान इस्लाम के हाथ से मारे गए। असवद मरदूद व ख्वार ज़माना अक़दस और मुसैलिमा ज़माना खिलाफत हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हुमा में। कितनों के मरने का जिक्र किया है? तीसरे का नहीं है, देख लो, तीसरे के मरने का जिक्र नहीं है, क्योंकि इनके ज़माने तक तो ये जिंदा था ना, ये खुद ही जो था तो वो बाद में मरा है। समझ में आ रही है बात? ये लिखा हुआ है अल मुख्तार का। अब इसमें हमें ये दिखाने की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि ये देखो, ये मैंने हयात आला हज़रत आपको दिखाई है, अहमद रज़ा की सवाने फैज़ान आला हज़रत मेरे पास रखी हुई है, इसमें उठा के आप देख लो। ये हयात आला हज़रत है, इसमें देख लो। मेरे पास बहुत सारी इसकी ज़िंदगी के ऊपर किताबें रखी हुई हैं, आप हर किताब में देख सकते हो। बड़े फ़ख्र से ये लोग लिखते हैं कि आला हज़रत की ज़िंदगी की जो है ना, वो वसाया शरीफ भी लेकर आ जाओ, वसाया शरीफ के जो नुस्खे हैं ना 2-3 वो भी ले आओ। तो वो आला हज़रत की जो है ना ज़िंदगी के ऊपर लिखे हुए जितने भी हैं सब में ये लिखा हुआ है। बड़े फ़ख्र से ये लिखते हैं कि हज़रत की जो है ना वो क्या था, अल मुख्तार था। तो ये बात तो आप लोगों को समझ में आ गई कि हमें ये मज़ीद बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये कौन था, कहाँ से आया था। ठीक है भाई? अब इसके हिसाब से आपको तारीख़ी नाम, तारीख़ पैदाइश याद होगी, 1272, 1856 और तारीख़ी नाम अल मुख्तार। और इसका पूरा नाम क्या था अहमद रज़ा का? जैसे मैंने आपको बताया, मौलवी अहमद रज़ा खान, मौलवी। ये अपने आप को अब्दुल मुस्तफ़ा कहता था, अब्दुल। और ये कहते हैं कि जी अम्मा ने इसका नाम अम्मन मियाँ और किसी ने अहमद मियाँ और किसी ने क्या रखा, और तारीख़ी नाम हज़रत का अल मुख्तार था। सही है भाई? यहाँ ना हो तो अहमद रज़ा के जो अलग से रसायल पड़े हुए ना किसी जगह पे, वहाँ पे पड़े होंगे। बात समझ में आ गई? इसके अब्बू का नाम था मौलवी नकी अली खान। क्या नाम था? ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आप फिर इसका डाखाना भी चेक कर लेना कहाँ मिलता है जाके। मौलवी नकी अली खान। और इसके दादा का नाम था मौलवी रजा अली खान। इसके दादा का नाम क्या था? और पर दादा का नाम था हाफिज काजिम अली खान। काजिम अली, नकी अली, अहमद रज़ा खान, वल्दे नकी अली खान, वल्दे रज़ा अली खान, वल्दे हाफिज़ काजिम अली खान। ये अफ़गानिस्तान के इलाके कंदहार से इसका ताल्लुक़ था,
जहाँ से ये आया था, और जिस बादशाह के साथ ये हिंदुस्तान आया था उस बादशाह का नाम था नादिर शाह। उस बादशाह का नाम था नादिर शाह। ईरान का राफजी बादशाह था, वो इनके बड़े दादा को अपने साथ लेकर हिंदुस्तान आया था। फिर इसके जो आबा व अजदाद थे वो हिंदुस्तान की जो बड़े बड़े लोग थे, बड़ी बड़ी हुकूमतें थी, उन हुकूमतों के ख़ास लोग थे, और ख़ास तौर पर वहाँ की राफजी हुकूमतों के। जैसे नादिर शाह एक राफजी बादशाह था, वो इनको लेकर आया था। तो उस बादशाह के बारे में ख़ुद इन्होंने भी लिखा है, और तारीख़ में भी आप पढ़ो तो वो नादिर शाह वो बादशाह था जिसने हिंदुस्तान के अंदर अहले सुन्नत की लाखों आबादी को शहीद किया था, कत्लेआम करके हिंदुस्तान पर वो काबिज हुआ था। बात समझ आ रही है आप? लाखों आबादी को कत्ल करके वो उसने हिंदुस्तान पर कब्जा किया था। वो इनके बड़े दादा को लेकर आया था। आप खुद सोचो कि ये आया कैसे हिंदुस्तान में, वो वहां से लेकर आया। दूसरी बात क्या कि इसके जितने भी बड़े थे दादे, मतलब जैसे नादिर शाह लेकर आया तो नादिर शाह के बाद इसके जो आबा व अजदाद थे वो सारे वक्त की राफजी हुकूमतें, जालिम हुकूमतों के ख़ास लोग थे वो। जैसे हयात आला हज़रत में लिखा हुआ है कि अहमद रज़ा के जो परदादा थे हाफिज़ काजिम अली ख़ान, यहाँ लिखा हुआ है वो आसिफ़ुद्दौला के यहाँ वज़ीर थे। आसिफ़ुद्दौला उस ज़माने के अंदर रियासत लखनऊ और अमरोहा, जो इन दो रियासतों में रिव्ज़ फैलाने वाला बादशाह था आसिफ़ुद्दौला, ये उन आसिफ़ुद्दौला का ख़ास वज़ीर था, इनका परदादा। आप खुद सोच लो कि अभी इनका ताल्लुक किन के साथ था। ये चल रहा है सिलसिला। फिर इसी तरीके से मौलवी रज़ा अली ख़ान और मौलवी नकी अली ख़ान, ये सारे के सारे इन्हीं लोगों के ख़ास लोग रहे, और आगे जो है ना ये सिलसिला चलता गया। तो दादा परदादाओं से इनका ताल्लुक पीछे जो है वो राज़ियों के साथ रहा है, और उन्हीं ने इनको पाला है। इस पर मैं इंशाअल्लाह अलग से भी एक उन्वान आएगा कि अहमद रज़ा ख़ान के अंदर हम दलाइल से साबित करेंगे कि ये बंदा छुपा हुआ राफ़जी था, बल्कि वो छुपने वाली चीज़ तो है नहीं, लिहाजा कहीं कहीं वो रिफ्ज़ इसका खुलकर बाहर भी आता था। तो इंशाअल्लाह हम उसके जो है बहुत सारे आपको हवाला जात देंगे। अच्छा, बचपन के हालात, ये एक उन्वान इन्होंने बांधा है हयात आला हज़रत में, और बरेलियों ने एक किताब लिखी है आला हज़रत मादरजाद वली, यानी वो पैदाइशी माँ के पेट से वली पैदा हुए थे। क्या पैदा हुए थे? बाज़ लोग तो वली बनते हैं ना बाद में, नमाज रोज़े हज ज़कात इस तरह करके, मेहनतें करके, इबादत करके, रियाजत करके। ये इसकी विलायत इसको शुरू से मिली थी, ये पैदा ही वली हुआ था। और वो विलायत इसको जो पैदाइशी तौर पर विलायत मिली थी, उस विलायत की एक झलक इन्होंने लिखी है। ये बचपन के हालात हयात आला हज़रत मैंने आपके सामने रखी हुई है। इसका सफ़ा नंबर 49 जिल्द अव्वल का, और उसका सिर्फ दूसरा वाक़या, बहुत से बचपन के बहुत सारे हालात हैं, मेरे ख्याल में कोई 8-10 वाक़यात हैं। उसमें जो दूसरा वाक़या है वो क्या है कि जनाब सैयद अयूब अली साहब फरमाते हैं, सैयद अयूब अली साहब फरमाते हैं कि हुजूर की उम्र शरीफ तकरीबन 5-6 साल होगी। उस वक़्त एक सिर्फ बड़ा कुर्ता पहने हुए बाहर तशरीफ़ लाए। सामने से चंद तवाइफ़ ज़नाने बाज़ार गुज़री, तो चंद गंदी औरतें वो आला हज़रत के आगे से गुज़री। आपने फ़ौरन कुर्ते का अगला दामन हाथों से उठाकर चेहरे मुबारक को छुपा लिया। 5-6 साल उम्र थी, सिर्फ एक कुर्ता पहने हुए, नीचे कुछ नहीं था ना, तो सिर्फ कुर्ता है ना। तो आगे से बाजारी औरतें जैसे गुजरी, आपने फ़ौरन कुर्ते का अगला दामन दोनों हाथों से उठाकर चेहरे मुबारक को छुपा लिया। ये कैफियत देखकर, हाँ, ये कैफियत 6 साल की उम्र का बच्चा है, 5 से 6 साल की उम्र के बच्चा है, हरकतें चेक करें। तो ये देखकर उनमें से एक तवाइफ बोल उठी कि वाह साहब, मुंह तो छुपा लिया और सतर खोल दिया। एक तवाइफ ने कहा, समझ में आ रही है बात? तो आपने बरजुस्ता जवाब दिया कि जब नज़र बहकती है तो दिल बहकता है, और जब दिल बहकता है तो सतर बहकता है। ये जवाब सुनकर वो सकते के आलम में हो गई। 5 से 6 साल की उम्र के बच्चे की ये बचपन के हालात बड़े फ़ख्र से बयान कर रहे हैं कि हज़रत बड़ा देखो अल्लाह का वली था,
और उसकी विलायत ये थी कि वो बग़ैर शलवार के बाहर घूमता था, ये विलायत थी। और जब कोई तवाइफें आगे से गुजरती तो हज़रत शर्म के मारे क्या करते थे, ये शर्म है ना भाई, शर्म नहीं तो क्या है, आंखें छुपा ली। अब ये सूरत हाल है, ये उनकी विलायत की पहली एक वो है गवाही है जो इन्होंने अपनी किताब में लिखी हुई है। ये आपके सामने हयात आला हज़रत, आप इसमें देख सकते हैं। यही बात इन लोगों ने करामात आला हज़रत में भी नकल की है कि ये आला हज़रत की करामत भी है, क्योंकि ये और कोई कर नहीं सकता। करामत तो वही होती है जो कोई और ना कर सके। हाँ जी, ये देखो सवाने इमाम अहमद रज़ा, मौलवी बदरुद्दीन अहमद कादरी, ये भी अहमद रज़ा के ज़माने का बंदा था, ये कोई बात का नहीं है। इसने भी इसमें यही बात लिखी है, सफ़ा नंबर 116 के ऊपर इसमें लिखा हुआ है, बचपन के हालात। आला हज़रत बचपन ही में तकवा, तहारत, इत्तिबाए सुन्नत, पाकीज़ा अखलाक और हुस्न सीरत के औसाफ से मुज़य्यन हो चुके थे। वहाँ लिखा था 5 से 6 साल उम्र थी, यहाँ पे लिखा हुआ है तकरीबन 3.5 साल की उम्र थी कि सिर्फ एक नीचा कुर्ता पहने हुए बाहर से दौलत खाने की तरफ तशरीफ़ ले जा रहे थे कि सड़क पर गाड़ी में कुछ तवाइफें बैठी हुई किसी रईस की तकरीब में गाने बजाने के लिए जा रही थी। उनका सामना होते ही फ़ौरन आपने कुर्ते का दामन उठाकर आंखों पर रख लिया। ये वाक़या देखकर वो तवाइफें हंसने लगीं। फिर उनमें से एक बोली, वाह मियाँ साहबजादे, आंखों को छुपा लिया और सतर को खोल दिया। आपने बरजुस्ता जवाब दिया, ये गाड़ी चलते चलते तो नहीं बोला होगा ना, उसने गाड़ी रोक के ही बोला होगा। जब नज़र बहकती है तब दिल बहकता है, और जब दिल बहकता है तो सतर बहकता है। ये जवाब सुनकर वो सकते के आलम में हो गई। इसमें भी यही लिखा हुआ है। इसी तरीके से एक ने फिर अहमद रज़ा की इस फजीलत को मज़ीद जो है वो मक्खन लगा के इसको और तरीके से बयान किए। अच्छा, ये तो एक ने लिखा है 3.5 साल उम्र थी, एक ने कहा 6 साल उम्र थी। चलो यार, छोटा है, बच्चा है, खैर है, कोई बात नहीं। ये बाहर गली में गुजरते हुए इससे ये गलती हो गई होगी, और एक दफ़ा हो गई होगी, बार बार भी नहीं हुई होगी, तो कोई ऐसा ख़ास मसला नहीं है। लेकिन ये मेरे पास किताब है, सीरत पाक इमाम अहमद रज़ा आला हज़रत बरेलवी, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है कि ये आला हज़रत की आम आदत थी। असल में वो बात की हैं। पहली बात ये कि 6 साल के बच्चे ये बातें कैसे करते हैं। एक जगह 3.5 साल लिखा हुआ है, वो ये बातें कैसे आप उनकी तरफ से नोट कर लेते हो कि यार उन्होंने ऐसा बोला। ऐसी बातें कौन कर सकता है, कोई 6 साल के बच्चे तो ऐसी बातें नहीं करते। और फिर इन्होंने लिखा है कि अहमद रज़ा ने फतावा रिजविया में लिखा है कि बचपन की आदत 55 तक नहीं जाती। बचपन की आदत 55 समझते हो ना, बचपन की आदत 55 तक नहीं जाती। ये फतावा रिजविया में लिखा हुआ है, खुद अहमद रज़ा ने लिखा है कि बचपन की आदत 55 तक नहीं जाती। और इस सीरत पाक आला हज़रत में लिखा है कि हज़रत का ये आम मिजाज था कि जब भी कोई ऐसा होता तो हज़रत ऐसे ही करते थे। समझ में आ रही है बात। अच्छा, ये मैं मजबूरन आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ। इसमें एक चीज़ मेरी बात ज़हन में रखना, मेरे बताने का मकसद क्या है, मेरे बताने का मकसद क्या है, इसके पीछे बात क्या है, फ़लसफ़ा क्या है, असल क्या है। हमारा एक दफ़ा औरंगी टाउन में 1 नंबर पे हमारा मुनाज़रा तय हुआ बरेलियों के साथ, समझ गए। तो वहाँ पर हम लोगों ने बरेलियों के साथ गुफ्तगू की ना, तो वो लेकर आ गए कि जी हम आपसे मुनाज़रा करेंगे, और मुनाज़रे में हमारा वो दावा लेकर आ गए कि जी आपके उलमाए देवबंद काफिर हैं, मौलाना कासिम ननोतवी काफिर हैं, मौलाना रशीद अहमद गंगोई काफिर हैं, मौलाना खलील अहमद सहारनपुरी काफिर हैं। वो लेकर आ गए। मैंने उनको कहा, यार एक बात बताओ मुझे, आप जो हमारे इन उलमा को काफिर कह रहे हो, तो बरेलवियों का तो उसूल ये है कि जब कोई आपसे मुनाज़रा करे तो पहले वो अपने ईमान को साबित करे। पहले क्या करे? तो पहले तो आपको अपना ईमान साबित करना चाहिए ना। एक बंदा मेरे से आके पूछे कि देखो ना, एक बंदा मुझे कहता है कि आप मुझे डिग्री दिखाओ, तो उससे पूछा जाएगा कि आपके पास इतनी औकात है डिग्री चेक करने की, आपको पता ही ना चले। मैं उसको सनद दिखाऊं और वो मेरी सनद उल्टी देख रहा हो, उल्टी करके, तो इसकी औकात है मेरी सनद चेक करने की। एक बंदा मुझसे ईमान की सनद मालूम करे तो ये खुद इनका उसूल है कि वो पहले अपने ईमान की सनद दिखाएगा। अब जो बंदा ये बोले कि उलमाए देवबंद काफिर हैं, तो उनसे कहा जाएगा कि आप मुसलमान हैं, आप खुद मुसलमान हैं, हमसे पूछने वाले। ये इनके उसूल से। तो पहले तो अपने ईमान की सनद दो ना कि आप मुसलमान हो के काफिर।
तो ये आगे से पता है क्या कहते हैं, ये कहते हैं हम अपने ईमान की सनद दिखाएंगे, आपको दिखाएंगे। तो इनको कहो कि यही जवाब हमारी तरफ से भी ले लो कि हम आपको दिखाएंगे। जिनके बड़ों का ये हाल हो, 3.5 बरस और 5 बरस की उम्र का, वो हमसे आके पूछेंगे कि आप अपने ईमान की सनद दिखाओ। हदीस में तो आता है कि मुस्नद अहमद की रिवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसमें हया नहीं उसमें ईमान नहीं। हया और ईमान दोनों लाजिम मलजूम है। ये नहीं हो सकता कि आप में हया हो और ईमान न हो, और ईमान हो और हया न हो, ये नहीं हो सकता। अल ईमानु अल हयाउ है ना। तो एक बंदा इतना बेहया हो तो वो आकर हमारे ईमान को चेक करेगा कि हम कौन हैं। तो मैंने उसको कहा कि मुझे पहले आप अहमद रजा के ईमान साबित करके बताओ कि वो मुसलमान था या नहीं। तो वो मुझे कहने लगा कि आप क्या कहना चाहते हो। मैंने कहा कि देखो, हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि मुनाजरा हम आपसे अपने उलमा की इबारत पे करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये अहमद रज़ा ने हमारे उलमा की जो इबारतें लिखी थी ना, ये आज से 115 साल पहले लिखी थी। हम तब से मुनाजरा करते हुए आ रहे हैं अपने अकाबिरीन की इबारतों पे, हम कभी पीछे नहीं हटे। तो आप लोगों को भी तो चाहिए ना कि आप भी अहमद रज़ा की शख्सियत पर मुनाजरा करने के लिए आ जाओ, आप भी हिम्मत करो। उसूल तो यही है ना कि हम जब कर रहे हैं और हम नहीं डर रहे, बल्कि हम तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको यह भी कहते हैं कि आप हमारे अकाबिरीन की इबारतें पेश करने के लिए आ जाओ मैदान में, एक दावा लिखकर। हम आपके दावे के मुताबिक इंशाअल्लाह आपके अकाबिरीन की छुट्टी करवाएंगे। आपके दावों से आपके अकाबिरीन की छुट्टी होगी, लेकिन आप आओ तो सही मैदान में। लेकिन जो आपको कहेगा कि उलमाए देवबंद का ईमान साबित करो, तो उसको पहले क्या कहना है कि आप अपना ईमान साबित करो, अपने बड़ों का ईमान साबित करो। हम अपने दावे में कहेंगे कि आपके बड़ों का ईमान जो है ना साबित नहीं है, लेकिन वो अहमद रजा की शख्सियत पर बात नहीं करते। उसकी क्या वजह है आपको पता है? उसकी वजह यह कि वो अपनी अहमद रजा की शख्सियत पर बात कर नहीं सकते, वो दिफा कर नहीं सकते, उनके पास दिफा को कुछ है नहीं। अहमद रजा खान की शख्सियत तहत सरा से भी नीचे थी और उन्होंने उसको उठा के अर्श मौला से ऊपर पहुंचाया हुआ था। अब एक बंदा अहमद रजा के बारे में उसका मकाम बुलंद बरतर करके अवाम की नजरों में इतना बड़ा करके बैठा हुआ हो, और आप जाकर उसका 3.5 बरस वाला वाकया सुना दो, तो पीछे क्या बचेगा? और हकीकत है, इन्होंने अहमद रजा खान की तारीफों में लिखा हुआ है। मेरे पास यहाँ अहमद रजा की सवाने हयात में आप करियो शर्क किताब रखी हुई है। ये हयात आला हज़रत के मेरे पास ये अहमद रजा की ज़िंदगी के नुस्खे रखे हुए हैं, इन्होंने लिखे हुए हैं। ये कहते हैं अहमद रजा खान अल्लामा शामी से भी बड़े आलिम थे, मुल्ला अली कारी से भी बड़े आलिम थे, अल्लामा जो है इब्नुल हुम्माम से भी बड़े आलिम थे। और अगर इमाम अबू हनीफा के दौर में होते तो इमाम अबू यूसुफ के साथ बैठे हुए होते, इमाम मोहम्मद के साथ बैठते। ये मकाम बताते हैं कि इमाम जो है ना इमाम अबू हनीफा के दौर में होते तो इनका मकाम ये होता। फिर करते करते ये शाह मदुरानी के वालिद ने अहमद रज़ा के ऊपर के बारे में लिखा कि आया है शान सिद्दीकी तुम्हारी शान तकवा से, हज़रत अबू बकर की शान सिद्दीकी तुम्हारी शान तकवा से ज़ाहिर हो रही है। कहूँ क्यों करना अतका तुमको कि खैरुल अतकिया तुम हो। और अहमद रजा ने इस शेर के ऊपर इतना खुशी का इजहार किया कि जुब्बा उतार के उसको पहना दिया। तो तुम जिस आदमी को पहुंचा रहे हो, कहां? यहां पहुंचा रहे हो। और फिर आगे देखो, ये देखो ना, ये मेरे पास वसाया शरीफ है, अहमद रजा खान की वसाया शरीफ, जो आखिरी मरने से पहले वसीयतें की थी। इनमें वसीयत लिखने वाला कहता है कि आला हजरत जो है वो, इसका बिल्कुल सफ़ा नंबर आखिरी सफ़ा है, कहते हैं ज़ुहद तकवा का ये आलम था। वसाया शरीफ सफ़ा 24। ज़ुहद तकवा का ये आलम था कि मैंने बाज मशाइख कराम को ये कहते हुए सुना। ये किसके ज़ुहद तकवा की बात हो रही है? ये इम्तिहान में आएगा। अच्छा, आप लोग याद रखना इन चीज़ों को। अहमद रजा खान के बारे में कह रहे हैं, पीछे देखो ना, पूरा उन्वान बांधा हुआ है, हुजूर पुरनूर आला हज़रत शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन के मुख्तसर हालात। आगे लिखा है ज़ुहद तकवा का ये आलम था कि मैंने बाज़ मशाइख़ किराम को ये कहते सुना है
कि उनको देखकर सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन की ज़ियारत का शौक़ कम हो गया। अहमद रज़ा को देखकर सहाबा की ज़ियारत का शौक़ कम हो गया। अब आप खुद अंदाज़ा लगा लो कि जिस आदमी को इन लोगों ने इतना बढ़ा चढ़ा के पेश किया है, ये एक बरेलवी मौलवी था, उसने ये रिसाला लिखा था, उलमाए अहले सुन्नत से रूह आला हज़रत की फरियाद। यानी उसने कहा कि हमारे लोगों को ना आला हज़रत रो रो के कब्र से ये कह रहा है कि तुमने मेरी ज़िंदगी पे जो कुछ लिखा है तुमने तो मेरा बेड़ा गर्क कर दिया है। कहता है कि अक्सर सवाने निगारों ने एक किस्सा आला हज़रत के बचपन का नकल किया है सफ़ा नंबर 2 पे, कि 3.5 साल की उम्र में हज़रत अपने घर के चबूतरे पर खड़े हुए थे। उन्होंने सिर्फ़ एक बड़ा सा कुर्ता ज़ेब तन किया हुआ था। सामने से तवाइफ़ें आ रही थी तो उन्होंने अपना कुर्ता उठाया और दामन से आंखें छुपा ली। तवाइफ़ ने कहा, वाह वाह मुन्ने मियाँ, आंखें छुपा ली मगर सतर नंगा कर दिया। तो आला हज़रत ने 3.5 साल की उम्र में जवाब दिया कि जब नज़र बहकती है तो दिल बहकता है, और जब दिल बहकता है तो सतर बहकता है। ये किस्सा किसी बाशऊर कारी को हरगिज़ मुतासिर नहीं कर सकता। पढ़ा लिखा आदमी कैसे यकीन करेगा कि 3.5 साल का बच्चा तवाइफ़ों की ज़िंदगी के बारे में इतनी गहरी वाकफियत रखता होगा कि नज़र के बहकने और सतर बहकने जैसे अल्फाज ज़बान से निकाले। समझ गए? सवाने निगार हजरात ये क्यों भूल गए? ये मौलवी खलील खान कादरी बरकाती बरेलवी है, हमारा नहीं है, ये वही लिख रहा है। कहता है कि सवाने निगार हजरात ये क्यों भूल गए कि उन्हें किसी माहिर जिनसियात की ज़िंदगी का तारुफ नहीं कराना, बल्कि एक इमाम वक्त बल्कि मुजद्दिद दीन की ज़िंदगी अवाम के सामने रखनी है। फिर किस कदर गलत है कि यह अंदाज़ कि सिर्फ एक बड़ा सा कुर्ता ज़ेब तन किया हुआ था लिख कर यह तासुर देना कि आला हज़रत बचपन में सतर छुपाने के मामले में आम बच्चों के मुकाबले में कोई इम्तियाजी खुसूसियत नहीं रखते थे। फिर उसी लम्हे उसकी ज़बान से ऐसी बात कहलवाना जो इमाम अहमद रज़ा को माहिर दीनियात के बजाय माहिर जिनसियात नऊज़ुबिल्लाह पोज करे। क्या ये आला हज़रत की शान अक़दस में मासूमाना गुस्ताखी नहीं है? अनवार रज़ा के मुसन्निफ़ और सवाने आला हज़रत के मुसन्निफ़ जनाब बदरुद्दीन साहब और दीगर कई ग्रामी कदर हज़रात इस जुर्म के मुर्तकिब हैं। हमारी आजिज़ाना इल्तिमास है कि खुदारा इस किस्म के वाक़यात आइंदा हरगिज़ इशात न किए जाएँ, ताकि पढ़ा लिखा तबका हमसे मानूस हो सके। पढ़ा लिखा तबका तुमसे मानूस होगा कैसे? हाँ जी, सारे जाहिल ही तुमने इकट्ठे किए हैं। इसी वजह से ऐसे लोग जो इन वाक़यात को हज़म कर जाएंगे वही तुम्हारे पास जमा होंगे। और इन्होंने इस वाक़े को करामात आला हज़रत में लिखा है। ये आला हज़रत की करामत थी कि कुछ नहीं पहना हुआ था, ये भी करामत थी। बताओ ये सूरत हाल हो, जिनके यहाँ किसी को बड़ा मानने का मेयार ये हो कि जो बिल्कुल नंग धड़ंग हो, वो इनके यहाँ जब पहले दिन से वही इनका आला हज़रत होगा तो इनका नांगे शाह पीर नहीं होगा। ये नांगे शाह वहीं से चला है। ये सोच नांगे शाह की तुमने अवाम को दी है। तुमने पहला नांगे शाह उम्मत के सामने जो ला के पेश किया 3.5 बरस की उम्र में, वो वही नांगे शाह था जिसने नीचे कुछ नहीं पहना हुआ था। वो तुम्हारे मसलक का बानी है, तुम्हारे मसलक की बुनियाद उस पर है। उसके तकफीर के फतवों को लेकर तुम मार्केट में घूम रहे हो, उसी के लिए हुए, उसी की बरेलवियत को लेकर तुमने सारे मुल्क में बदबू फैलाई हुई है। वो यही है जिसकी जिंदगी के बारे में तुम लिख रहे हो कि 3.5 बरस की उम्र में वो जनाब तवाइफों से बहस मुबाहिसे कर रहा था। समझ में आ रही है बात? तो इन्होंने क्या करना था कि उसको हयात आला उसमें वसाया शरीफ में क्या बना के पेश कर दिया कि उनको देखकर इतना हजरत जो है वो थे। आगे चलो, ये देखो ना। अच्छा, ये जो कहा जाता है कि आला हजरत के ज़ुहद व तकवा का ये आलम था कि मैंने बाज़ मशाइख को ये कहते हुए सुना कि उनको देखकर सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन की ज़ियारत का शौक़ कम हो गया। ये जो कह रहे हैं, क्या ये बहुत गोरा चिट्टा खूबसूरत नूरानी चेहरे वाला था? चेहरा इतना नूरानी होगा ना कि इसको देखकर सहाबा की ज़ियारत का शौक़ कम हो गया, यही होगा। तो यहां तो कुछ और लिखा हुआ है। यहां लिखा हुआ है, अब देखो, सवाने निगारों का फ़र्ज़ है कि वो आवाम के ज़ौक़ और रुझान का ख्याल रखते हुए हालात ज़िंदगी मुरतब करें। ये अपने लोगों को कह रहा है अवाम के मुताबिक अपना आला हज़रत बना के पेश करो। आपने जो बना के पेश किया ये तो असली आला हज़रत है, ऐसा नहीं करो, कुछ और लिखो। आगे कहते हैं इब्तिदाई उम्र में आला हज़रत के भतीजे लिखते हैं कि इब्तिदाई उम्र में आपका रंग गहरा गंदमी था। गहरा गंदमी तो कहते हैं कि हाँ जी, सांवला गंदमी को बोलते हैं। हाँ, लेकिन ये गहरा गंदमी है, गहरा गंदमी था। लेकिन मुसलसल मेहनत हाय शाका ने, मैं रंग पे बात नहीं कर रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो काला था तो लिहाजा हमारे यहाँ
रंगों के ऊपर किसी की अच्छाई और बुराई का मेयार नहीं होता। हजरत बिलाल हबशी क्या था? रंग का गोरा था, लेकिन कायनात का सारा हुस्न उसके पाँव की जूतियों पे कुर्बान हो जाए, जिनकी आवाजें जन्नत में आती थी। समझ में आ रही है बात? तो ये वही तो गहरा गंदमी रंग है, कहते हैं गहरा गंदमी रंग था। अब आगे सुनो, ये कहते हैं हर शख्स जानता है कि सांवले रंग को गंदमी कहते हैं। फिर ये लिखना कि गहरा गंदमी रंग था आला हजरत पर एक किस्म का जुल्म है, क्योंकि साफ जाहिर होता है कि मुसन्निफ आला हजरत को काले रंग का तस्लीम करता है। फिर जुल्म अजीम यह किया गया कि आगे लिखा कि आपकी रंगत की आबोताब खत्म होने का ऐलान कर दिया। काला नहीं था, चेहरे पे नूर भी नहीं था, यह लिखा हुआ है, चेहरे की आबोताब ही नहीं थी। कहता है काश कि ये अल्फाज लिखे ही ना जाते, क्या ज़रूरत थी कि आपके चेहरे अक़दस के रंग का जिक्र करके ये तासुर दिया जाए कि आला हज़रत का बशरा रूहानी कशिश से महरूम। चेहरे के रंग और आबोताब के जिक्र के बगैर आला हज़रत हयात आला हज़रत मुरतब नहीं हो सकती थी। आइंदा तमाम सवाने निगार इस अमर का ख़ास ख्याल रखें। मामला सिर्फ चेहरे और रंग तक ही महदूद नहीं रखा गया, बल्कि मज़ीद जुल्म किया गया है। अल मलफूज ही में जिक्र आ गया है, जिससे साबित होता है कि उनकी दाएं आंख में नुक्स था, उसमें तकलीफ रहती थी, पानी उतरने से बेनूर हो गई थी। तवील मुद्दत तक उसका इलाज कराते रहे मगर वो ठीक ना हो सकी। ये आला हज़रत की शान अक़दस की तारीफ है या तनकीस, मनकिबत है या तौहीन? एक आंख की बेनूरी का जिक्र क्या ज़रूरी था? अगर खुदा न खास्ता ऐसी इबारतें देवबंदी मोतरजीन के हाथ लग जाएं तो माज़अल्लाह पता नहीं वो इस ऐब के ताने बाने कहां से कहां जा मिलाएंगे। मामला यहीं पर ख़त्म नहीं हुआ। समझ में आ रही है बात? आला हजरत के एक मोतकिद ने तो अनवार रजा में एक और जुल्म किया है कि एक घरेलू वाकया नकल करके आपकी आंख के इस नुक्स का एतराफ़ कर लिया, बल्कि खानगी शहादत मुहैया कर दिए। एक मरतबा उनके सामने खाना रखा गया, उन्होंने सालन खा लिया मगर चपातियों को हाथ भी न लगाया। उनकी बीवी ने कहा क्या बात है, खाली सालन के शोरबे पर क्यों इक्तिफा किया, चपातियां क्यों नहीं तो नोश की? उन्होंने जवाब दिया कि मुझे नजर नहीं आई, हालांकि वो सालन के साथ ही रखी हुई थी। ये वाकया नकल ना किया जाता तो कौन सी क़यामत टूट पड़ती? आला हजरत का कौन सा फजलो कमाल इससे जाहिर हुआ है? बल्कि उल्टा आपकी विलायत और करामत का साफ इनकार महसूस होता है, क्योंकि वली का मेयार आला हजरत के अपने अल्फाज में यह है कि मर्द वो नहीं जिसे अर्श और जो कुछ उसके अहाते में आसमान, जन्नत, जहन्नम, ये चीजें महदूद और मुक़य्यद। मर्द वो जिसकी निगाह तमाम आलम के पार से गुजर जाए, यानी मुकम्मल गैब के हुसूल के बगैर कोई शख्स वली नहीं हो सकता। अब जो शख्स ये पढ़ेगा कि आला हज़रत को सामने की चपातियां नजर नहीं आई, वो कैसे आपकी विलायत का कायल होगा? समझ में आ रही बात? वली जो है ना वो कहां कहां पहुंच जाता है, लेकिन यहां सालन के पास रखी हुई चपातियां नजर नहीं आ रही। ये बड़ी मेहरबानी है, आप उसे सालन नजर आ गया। इस वाक़े के नकल कर देने से आपकी बसारत के साथ साथ बसीरत भी मजरू होती है। लिहाजा आइंदा सवाने निगार हज़रात अकीदत के जोश में इस तरह की हिमाकतें ना करें। बात समझ आ रही है आपको? तो ये सूरत हाल है। ये बता रहे हैं कि मकाम अहमद रजा का, आगे पढ़ो बहुत कुछ है, मैंने तो थोड़ा सा पढ़ा है, आगे आप पढ़ते जाओ तो बहुत कुछ है। लेकिन आगे एक और वाकया भी लिखा हुआ है कि हयात आला हज़रत के मुसन्निफ मौलवी ज़फ़रुद्दीन साहब ने जहां आला हज़रत की से अकीदत और मोहब्बत का वालिहाना इजहार फरमाया, वहीं वो तारीफ के पहलू ब पहलू जिक्र करते हैं। एक दफ़ा आला हज़रत ने ऐनक ऊंची करके माथे पर रख ली, गुफ्तगू के बाद तलाश करने लगे, ऐनक ना मिली, भूल गए कि ऐनक तो माथे पर है। ये वाकया लिखा हुआ है। काफी परेशान रहे, अचानक उनका हाथ माथे पर लगा तो ऐनक नाक पर आकर रुक गई, तब पता चला ऐनक तो माथे पर थी। इस किस्म के वाकयात आइंदा हरगिज नकल न किए जाएं। मुमकिन है कि आला हज़रत की यादाश्त वाकई कमजोर हो, लेकिन ऐसा बरमला एतराफ उनकी शख्सियत को मजरू करता है। आहिस्ता आहिस्ता बोलो, कोई सुन न ले। हो सकता है कि हजरत इस काबिल ना हो, लेकिन आपको लिखने की क्या जरूरत थी हजरत के बारे में? ये तो अपनों को लिखी थी ना, आप लोगों ने पढ़ ली। लेकिन हाँ, अलबत्ता ये कहा जा सकता है कि फितरी कमजोरी की वजह से अगर कोई इल्मी कमजोरी जाहिर होती तो इसका तदारुक। समझ में आ रही है बात? अब ये सूरत हाल है कि मकाम और मर्तबा उसका बयान किया जा रहा है, लोगों के आगे क्या बताया जा रहा है। ये वाकयात आप जहन में रखना, इन वाकयात को फिर इम्तिहान में अगर पूछा जाए तो आपने लिखना होगा। ये वाकयात अगर आपसे पूछे जाएंगे तो कल आपको ये वाकयात फिर लिखने होंगे। याद आ गए ना आपको वाकयात? कितने वाकयात हो गए? ये नजर वाले, हाँ, नंबर 1 सालन वाला, ऐनक वाला, सही है। और नंबर 3 ये कि मलफूजात में लिखा हुआ है कि आला हजरत को एक दफा नहाते हुए उनकी एक आंख का नूर खत्म हो गया था,
सही है। फिर उसके बाद उसके ऊपर ये दो वाक़यात हैं ये, और रंग का इंतहाई गहरा गंदमी, काला रंग, जो खुद कह रहा है कि ये तो काला रंग है और बे आबोताब, कोई नूर नहीं उसके ऊपर। क्या कहा मैंने कि रंग का गंदमी, काला, इंतहाई काला रंग, और फिर उसके साथ सूरत हाल ये। अब मुझे एक बात बताओ, आप ऐसा आदमी कि जो इस तरह की कैफियत वाला हो, आप उसके बारे में फ़ज़ाइल और मनाकिब बयान करते हुए कह रहे हैं कि उनको देख कर सहाबा की ज़ियारत का शौक। क्या चीज़ इसके अंदर थी जिसको देख कर सहाबा की ज़ियारत का शौक कम हो गया था? वो खूबी कौन सी थी? ये खुद आप बता रहे हो कि ये खामियां थी, और उन खामियों के साथ साथ जो है हजरत का ये हाल था, और आप अवाम के आगे क्या बता रहे हो? उनको देखकर सहाबा की ज़ियारत का शौक कम हो गया। और फिर आगे चलकर ये सहाबा से ऊपर का मकाम सिर्फ नहीं। मुझे एक बात बताओ, कायनात में सहाबा इकराम के बाद कोई ऐसी हस्ती है कि हम कहें कि इसको देखा तो सहाबा को देखने की जरूरत नहीं पड़ रही? कोई है ऐसी हस्ती? कायनात में ऐसी कोई हस्ती नहीं है कि आप कहो कि इसको देखा तो सहाबा देखने की जरूरत नहीं रही। ये आपको किसने कह दिया? अभी इन्होंने क्या किया कि वसाया शरीफ का एक और नुस्खा छापा है और उसके अंदर इस इबारत को तब्दील कर दिया। उसके अंदर इन लोगों ने किया कि ज़ुहद व तकवा का ये आलम था कि हमने बाज़ मशाइख कराम को ये कहते हुए सुना कि आला हज़रत को देखकर सहाबा की ज़ियारत का शौक और ज़्यादा हो गया। सहाबा की ज़ियारत का शौक। और एक ने लिखा है कि सहाबा की ज़ियारत का लुत्फ आ गया। एक ने कुछ लिखा, एक ने कुछ लिखा। इसके ऊपर फिर इन लोगों ने बहुत कुछ लिखा है। लेकिन ये जो वसाया शरीफ है ये हमारी शायशुदा नहीं है, ये आपके मकतबों से शायशुदा है, आज भी मार्केट से मिल जाती है। उस वसाया शरीफ में ये वाक़या लिखा हुआ है, कोई हमारा लिखा हुआ तो नहीं है। ये कहते नहीं वहाबी कातिब था, उसने ये लिख दिया। भाई वहाबी ये लिखेगा कि आला हज़रत को देख के सहाबा की ज़ियारत का शौक कम हो गया? वहाबी उसकी फ़ज़ाइल लिखेगा? अजीब बात है। लिखने वाला मोतकिद है, छापने वाला मोतकिद है, और डाल दिया किसी और के कंधों पे, फलाने ने ऐसे किया था। ये बात समझ में आ गई? अब इन्होंने ये मकाम, अच्छा, अल मीज़ान अहमद रज़ा खान के अंदर, अहमद रज़ा का एक खलीफा था, उसका नाम था मुहद्दिस आज़म, लोग उसको बोलते थे। मौलवी मोहम्मद कचोचवी था, उसका नाम था मुहद्दिस आज़म। वो मुहद्दिस आज़म साहब कहते हैं कि अहकाम शरीयत जो छपी हुई है, फैज़ान मदीना से जो अहकाम शरीयत छपी है, उसके मुकदमे में भी वो वाक़या लिखा हुआ है कि आला हज़रत 14 सदियों में ये वाहिद वो शख्सियत थी। 3 शख्सियतों के नाम लिखे हुए हैं, उनमें एक आला हज़रत थी। ये आला हज़रत वो शख्सियत थी जो 14 सदियों में ऐसा आदमी था कि जिसकी ज़बान और कलम नुक्ता बराबर खता करे, खुदा ने इसको नामुमकिन फरमा दिया। सफ़ा नंबर 8 अहकाम शरीयत में क्या लिखा? आला हज़रत की, लिख लो भाई, अहकाम शरीयत सफ़ा नंबर 8, आला हज़रत की ज़बानों कलम का ये हाल देखा, आला हज़रत की ज़बानों कलम का ये हाल देखा कि उनकी ज़बानों कलम, मौला ताला ने उनकी ज़बानों कलम को अपनी हिफाजत में ले लिया। समझ में आ रही बात? ज़बान और कलम नुक्ता बराबर खता करे, खुदा ने इसको नामुमकिन फरमा दिया। अहकाम शरीयत मकतबतुल मदीना वाला, सफ़ा नंबर 8। अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ कि अहमद रज़ा नामुमकिनुल खता हो गया? क्या हो गया? मैंने एक जगह ना मजमून लिखा था, और मजमून में मैंने यही इबारत नकल की कि बरेलवी अहमद रज़ा को नामुमकिनुल खता समझते हैं, और नामुमकिनुल खता मनसब किसका है? अंबिया का मनसब है। समझ गए? इसका क्या माना होता है नामुमकिनुल खता? कि जिससे गलती मुमकिन ना हो, जिससे गलती मुमकिन ना हो। तो नामुमकिनुल खता का मनसब किसका होता है? अंबिया का। तो मैंने मंसूब लिखा, मैंने जब ये मजमून लिखा और उसमें मैंने ये इबारत नकल की, तो मेरे एक बरेलवी ने फिर मजमून में जवाब दिया कि जी आपने कैसे कहा कि नामुमकिनुल खता ये नबियों का मनसब है और इसका माना मासूम होना है।
नामुमकिन खता का माना क्या है? मासूम। तो मासूम कौन होते हैं? यानी इस माना में असमत के 3 दर्जे हैं, पता है आपको? ये आपको पढ़ाया गया है? मौलाना वसीम ने नहीं पढ़ाया, वो पढ़ाएंगे आपको। असमत के 3 दर्जे हैं, कितने? मासूम होने के। बच्चा मासूम होता है ना, वो नामुमकिन खता नहीं होता, वो होता है मुमकिन खता होता है, उससे गलती होती है लेकिन अल्लाह लिखते नहीं है, फरिश्ते उसकी गलतियां, ये आपको पढ़ाया जाएगा, मैं सिर्फ थोड़ा सा इशारा कर रहा हूं। फरिश्ते भी मासूम हैं, फरिश्ते, लेकिन उनकी असमत इस माना में है कि वो गलती कर ही नहीं सकते, उनमें मादा ही नहीं है गलती करने का। नबी बशर इंसान जिसके अंदर मादा खता हो लेकिन वो गलती ना करे, यह है नामुमकिन खता का मकाम, आला दर्जा असमत का, मासूम होने का। भाई बच्चे का मकाम क्यों ज्यादा नहीं है? क्योंकि जो जिसकी गलती लिखी ना जा रही हो उसका अपना कमाल तो नहीं है ना, वो तो अल्लाह की तरफ से उसको छूट है कि वो गलती उसकी नहीं लिखी जा रही। और फरिश्ता वो तो गलती कर ही नहीं सक रहा। फरिश्ता जो है, अब एक आदमी है नाबीना है, मिसाल के तौर पर नाबीना है, एक आदमी नाबीना है। अब नाबीना आदमी बोले कि मैं तो बिल्कुल भी गैर महरम को नहीं देखता, हाँ जी, तो ये उसका कमाल है? उस बेचारे में देखने की सलाहियत नहीं है। तो फरिश्तों में देखने गुनाह की सलाहियत नहीं है, इसलिए उनका गुनाह नहीं लिखा जाता। तो जब उनका गुनाह नहीं लिखा जाता तो ये उनका मकाम है, अफजल मकाम हुआ ये नबी से। नबी का मकाम ये है कि माद्दे बशरियत में माद्दे खता हो लेकिन वो नामुमकिन खता हो, गलती करे ही ना, तो ये मकाम और मर्तबा है। तो बताओ ये किसके लिए मान रहा है ये मकाम? और आपने शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह की अगर इज़ालतुल खिफा पढ़ी है तो शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह ने उसमें लिखा है कि मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा और मैंने उनसे रावजियों के बारे में पूछा, शिया रावजियों के बारे में, कि इनके बारे में मुझे क्या सोचना चाहिए। तो मुझे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इनका जो अक़ीदा असमत है ना, वो ख़त्म नबूवत के ख़िलाफ़ है। किसके? अक़ीदा असमत का मतलब क्या है कि ये अपने इमामों को मासूम मानते हैं। क्या मानते हैं? मासूम मानते हैं। तो इमाम को मासूम मानना गोया अपने इमाम को नबी मानना है। जिसने तहसीरुल मंतिक पढ़ी है हाथ खड़ा करो, जिसने तहसीरुल मंतिक पढ़ी है वो हाथ खड़ा करो। आप कौन से दर्जे में बेटा? तहसीरुल मंतिक पढ़ी है आप लोगों ने ना? तो तहसीरुल मंतिक में आपने एक चीज पढ़ी होगी, क्या? खासा पढ़ा? क्या होता है? हाँ जी, एक हकीकत के अफराद के साथ खास हो। और इसका लुग़वी माना अरबी में लिखा होता है मा यूजदु फीही वला यूजदु फी गैरी, कि जो एक हकीकत की अशिया में मौजूद हो तो दूसरी हकीकत में वो चीज मौजूद है। मिसाल क्या है? ज़िहिक, कि हर इंसान ज़ाहिक है ना? इंसान क्या है? ज़िहिक इंसान का खासा है। तो जब ये इंसान की हैवान नातिक में ज़िहिक हैवान नातिक का खासा है, तो ये हैवान नाहिक में, हैवान साहिल में नहीं होगा, दूसरी हकीकत के अफराद में मौजूद नहीं होगा। यही है ना? कभी गधे को हंसते हुए देखा आपने? घोड़े को? क्यों? कि ये इंसान का हैवान नातिक का खासा है, ये दूसरी हकीकत के अफराद में मौजूद है नहीं होगा। तो असमत खासा है किसका? नबूवत का। असमत किसका खासा है? तो ये नबी जिसमें हकीकत नबूवत होगी, असमत उसमें होगी, नामुमकिन खता। और जिसमें ये नहीं होगा उसमें, तो अगर आप इस खासे को गैर नबी में समझोगे तो इसका लाजमी मतलब यह हुआ कि आप इसको नबी समझ रहे हो। नहीं समझ में आ रही है बात भाई? लाजमी बात क्या हुई कि आप इसको क्या समझ रहे हो? नबी समझ रहे हो। और ये दलील की कौन सी किस्म है? दलालत की किस्में पढ़ी हैं आप लोगों ने? तज़म्मुनी, मुताबिकी, इल्तिज़ामी पढ़ी हैं आपने?
ये दलालत की कौन सी किस्म होगी, बताओ जरा। दलालत है क्या मिसाल है उसकी मंतिक में? इंसान के अंदर काबिलियत इल्म है, वो आलिम हो ना हो, जाहिल भी हो, चल जाएगा, इंसान होगा, लेकिन काबिलियत इल्म होती है, यही है ना। तो नबूवत काबिलुल असमत है, उसमें काबिलियत असमत है, और नबूवत के सिवा कोई और काबिलियत असमत उसमें मौजूद है। अब ये काबिलियत आप जब किसी और में मानोगे तो दलालत इल्तिजामी से आप उसको नबी मान रहे हो, ये उस पर दलालत इल्तिजामी है। चलो आपकी मंतिक की भी थोड़ी थोड़ी सी उसका भी जो है ना तकरार हो रहा है, समझ में आ रही है बात। आप जब किसी में असमत मानोगे तो ये दलालत इल्तिजामी है इस बात पर कि आप उसको नबी मान रहे हो। यही वजह है कि शाह वलीउल्लाह फरमाते थे कि मुझे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में बताया कि जो इनका अकीदा असमत है वो अकीदा खत्म नबूवत के खिलाफ है। तो अगर 12 इमामों को मासूम मानने से नबी के बाद 12 नबी मानना लाजिम आता है, तो अहमद रजा को मासूम मानने से नबी के बाद किसी नबी को मानना लाजिम नहीं आया? बताओ ना, नहीं आया। इसका क्या जवाब है इनके पास? ये कहते हैं हम तो खत्म नबूवत को मानते हैं, शिया भी कहते हैं हम खत्म नबूवत को मानते हैं। बात यह कि वो भी अपने इमाम को मासूम मान के खत्म नबूवत का इनकार कर रहे हैं, आप भी अपने इमाम को मासूम मान के इनकार कर रहे हो। आपकी ये वाज़ेह दलील है आपके ऊपर। तो एक बरेलवी ने मुझे जवाब देते हुए कहा कि नामुमकिन खता का माना मासूम होना नहीं है, ये आपने कहां से निकाला है? मुझे कहने लगा कि आपने ये कैसे कहा कि नाम, मैं आप लोगों को ये हवाला जात जो इतनी गहराई से बता रहा हूं, मौलाना मेरी बात को ज़रा गौर से समझो कि अल्लाह ताला आप लोगों को तौफीक दे कि आप लोग इन चीज़ों को याद करो, और कल मैं किताब का नाम बताऊं नहीं, आपको समझ में आ जाए कि अगली किताब का मैंने कौन सा हवाला पेश करना है, ये आपको समझ में आ जाए। मुनाजरे के साथ जो मुआविन होता है उसमें वो बंदा चाहिए होता है कि मुनाजिर एक बात कर रहा हो तो आगे मुआविन को पता हो कि ये भाई आप में से हाफिज कुरान कौन कौन है? हाफिज कुरान कौन है? हाफिज कुरान जो आप लोग या तो कुरान सुनाते होगे या सिमात करते होगे, है ना। तो जो सिमात करने वाला होता है उसका काम ये नहीं होता कि कारी साहब जो कुरान पढ़ रहे हैं वो सुनता रहे, यही काम होता है। उसका काम होता है कि वो सोचे अगली आयत कौन सी है। नहीं समझ में आया? सामे का काम यह नहीं होता कि इमाम कौन सी आयत पढ़ रहा है, कारी कौन सी। सामे का काम होता है ये अगली कौन सी आयत है उसमें गलती ना करे। जो पढ़ रहा है वो तो पढ़ ली इसने, आगे वाली कौन सी आयत है जिसमें गलती ना करे उस पर निगाह रखनी होती है। तो मुआविन का काम मुनाजरे में ये होता है कि उसको ये पता हो कि मुनाजिर ये हवाला पेश कर चुका है, इसके बाद कौन सा हवाला पेश करेगा, ये सलाहियत आप लोगों में पैदा हो। मुझे कहने लगा आपने कहा कि नामुमकिन खता का माना मासूम होना है, तो ये किस किताब में है? बात समझ आ रही है आपको? मैंने उसको कहा कि मैं आपको बताता हूँ कि नामुमकिन खता का माना, क्योंकि अगर मैं अपनी तरफ से कोई बात करूँगा ना तो ये लोग कहेंगे कि जी ये तो आप कह रहे हो, हम देवबंदियों की बात नहीं मानते। ये मौलवी है, मौलवी इक़्तिदार अहमद ख़ान गुजराती, नाम देख रहे हो ना, मकतबा नईमी कुतुब खाना। मुफ्ती अहमद यार ख़ान गुजराती जो बरेलवियों का हकीमुल उम्मत था, उसका बेटा है ये। इसकी किताब है तनकीदात इक़्तिदार। अब सुनना ये बात, ये कहता है सवाल, अब सवाल आया इसके पास, ये उसका जवाब देगा। मेरे पास नागपुर इंडिया से छपने वाला एक माहनामा रिसाला अल मीज़ान है, यहाँ पढ़ा हुआ है अल मीज़ान। उस रिसाले का आला हजरत बरेलवी नंबर 1379 में छपा था। उसमें नागपुर के एक जलसे की मुख्तसर रोयदाद है। ये जलसा जिसने विलादत आला हजरत की यादगार में मुनक़िद किया गया, जिसकी सदारत मुहद्दिस खचोचवी सैयद मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाई थी। मैंने बताया था सैयद खचोचवी अहमद रजा खान का खलीफा था। कौन था? ये कोई देवबंदी भाभी नहीं है। क्या आप बोलोगे कल को यार ये तो फलाना था, हम नहीं मानते। अहमद रजा खान का खलीफा था सैयद मोहम्मद खिचोचवी। ये जलसे में तकरीर कर रहा है। उन्होंने आखिर में उनके खुतबे सदारत नकल फरमाया गया है। ये जलसा माह अक्टूबर में हुआ था। ये कब की बात है? 1979 में ये किताब छपी है, मेरे पास रखी हुई है, 1 कम 80 में। 1979 का मतलब हुआ कि आज से तकरीबन 44 साल पहले, है ना। 20 ये हो गए, 20 वो हो गए, और बीच में 23, अभी 2023 चल रहा है ना, तो 24 साल पहले, 44 साल पहले, 44 साल पहले किताब छपी जा रही है। कोई कहेगा बरेलियों ने कल बोला होगा तो परसों माफ़ी मांग ली होगी। आगे सुनते जाओ, ये मैं 44 साल पहले की बात बता रहा हूँ बरेलियों की। उसके बाद बरेलियों ने क्या तौबा की है वो आप बताएंगे। बरेलवी कहाँ तौबा की और क्या किए।
कहता है उसने मुहद्दिस कचोचवी ने अपने खुतबा सदारत में आला हजरत की तारीफ करते हुए फरमाया कि आला हजरत की ज़बानों कलम नुक्ता बराबर ख़ता करे, इसको अल्लाह ताला ने नामुमकिन फरमा दिया है। ये लिखा हुआ है ना। इस जुमले पर एक शख्स ने एतराज़ किया है कि यह बात दुरुस्त नहीं, और उसी ने मुझसे आपके पास भेजा है कि आप फरमाएं यह कहना या आला हज़रत के मुतालिक ऐसी अकीदत रखना जायज़ है या नहीं, या शरन नाजायज़ है। जवाब, अब बरेलवी का जवाब सुनो। मौलवी इक़्तिदार अहमद गुजराती, जो कि बरेलवियों के हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार गुजराती का बेटा था, वो अपनी किताब में लिख रहा है, जवाब, ये एक बहुत बड़े बुजुर्ग आलिम व मुहद्दिस का कौल है। किसका कौल है? बहुत बड़े बुजुर्ग आलिम मुहद्दिस का कौल है, एक आदमी का नहीं है। उसके कितने अलकाब हैं? बहुत बड़ा है, बुजुर्ग है, आलिम है, मुहद्दिस है, बहुत कुछ है। ये उसका कौल है। लिहाजा कुछ दिन सोचने का मौका दिया जाए। ये कह रहे, कहते लिहाजा कुछ दिन सोचने समझने की मोहलत दो, शायद कोई जवाज का पहलू या सूरत निकल आए कि खताए बुजुर्गां गिरफ्तन में जल्दबाजी करना दुरुस्त नहीं। कहते बहुत बड़े आलिम और बहुत बड़े मुहद्दिस और बुजुर्ग का कौल है, कुछ दिन मुझे सोचने का मौका दो, हो सकता है मैं कोई जवाज का पहलू निकाल लूं, क्योंकि बुजुर्गों की गलतियां पकड़ने में जल्दी करना अच्छी बात है। ये देवबंदी नहीं था ना, इसलिए गलती पकड़ने में जल्दी करना जायज़ है, और देवबंदी होता तो फिर जल्दी करना ज़रूरी होता है। एक मेरे पास एक दफ़ा बरेलवी आए तो मुझे कहने लगे कि देवबंदी ऐसे हैं वैसे हैं ना, काफिर हैं। तो कोई बात चली तो कहने लगा बरेलवियों देवबंदियों ने ये लिखा है काफिर हैं। मैंने उसको कहा कि यही बात बरेलवियों ने भी लिखी है, मेरी बात गौर करना। मैं आगे, चूंकि मैं वाकया सिर्फ एक इशारा समझाने के लिए कर रहा हूं, इसलिए वो बात नहीं बता रहा हूं, वो इंशाल्लाह मौके पे बताऊंगा। क्या कहा? कहते हैं देवबंदी काफिर है। मैंने कहा क्यों? कहता है इसलिए कि उन्होंने ये लिखा है। मैंने कहा अगर यही बात मैंने दिखा दी कि तेरे बुजुर्ग ने लिखा है, और दिखा दी मैंने कहा बता ये काफिर है? कहता है मैं कोई मुफ्ती थोड़ी हूं। क्या कह रहा है? यार मैं मुफ्ती हूं क्या? मैंने कहा तो ये देवबंदियों के बारे में मुफ्ती आजम बनने की डिग्री कहां से मिलती है तुम लोगों को? हाँ, जब अहले सुन्नत की कोई बात पकड़ते हो तो फौरन उस पर इल्जाम लगा देते हो कि फलाना ये कहा, ये काफिर है। अभी तूने थोड़ी देर पहले कहा देवबंदी काफिर है, तो तू मुफ्ती आजम था क्या? जैसे ही तुझे मैंने तेरी किताब दिखाई तो तूने आगे से कहा कि मैं कोई मुफ्ती हूं। तो ये मुफ्ती होने का पहले लिहाज रखा करो, जब तुम हमारी बातें पढ़ रहे होते हो ना, तब हमसे पूछ लिया करो। अब यहां ये क्या कह रहे हैं? चूंकि बहुत बड़े आदमी की बात है तो लिहाजा मुझे कुछ दिन सोचने समझने की मोहलत दो, शायद कोई जवाज का पहलू निकल आए, क्योंकि बुजुर्गों की गलतियां पकड़ने में जल्दी करना अच्छी बात नहीं है। फिर इसने सोचा, कई दिन सोचा, सोचने के बाद क्या जवाब लिखा सुनो। बहुत अरसा, बहुत गौर और खोज के बाद भी इस फिक्रे में जवाज का कोई पहलू नहीं निकाल सका। कहते मैंने बहुत सोचा लेकिन मुझे इस फिक्रे में कोई जवाज का पहलू समझ में नहीं आया। मुहद्दिस साहब अलैहि रहमत की मैंने बहुत तकरीरें पाकिस्तान में सुनी है, बड़े एहतियात से तकरीर फरमाया करते थे, कभी किसी लफ्ज़ पर कोई भी किसी तरह की बेतरह की गिरफ्त भी नहीं कर सकता, मगर ना मालूम इस खिताब में ऐसा काबिल गिरफ्त जुमला क्यों बोल गए? काबिल गिरफ्त जुमला क्यों बोल गए? ये लफ्ज गालिबन अकीदत के जज्बात में फरमा गए। अब उसकी तरफ से उज़र पेश कर रहे हैं कि गालिबन हजरत को अकीदत बहुत थी आला हजरत से, तो इसलिए बातें कर गए। हो सकता है बाद में एहसास हो गया हो सकता है। कोई दलील है? ये हो सकता है हमारी बारी में कहां तेल लेने चला जाता है भाई। हमारे बुजुर्गों की जब तुम बातें पेश करते हो तो वहां भी ये हो सकता है लगाया करो ना। हो सकता है बाद में समझ आ, और नहीं वहां नहीं हो सकता। वहां पे तो एक ही इन्होंने जो ना बंदूक का रुख किया हुआ है, बस दे धड़ाधड़ फायर चलाते हैं। यहां हो सकता है बाद में। बहरहाल ये पूरा फिक्रा शरअन जायज नहीं। समझ में आ रही है बात? वजह क्या है? क्योंकि नामुमकिनुल खता रब ताला ने सिर्फ अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम को बनाया है। सिर्फ नामुमकिनुल खता कौन है? सिर्फ अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम से किसी
दीनी दुनियावी मामलात कौल व फ़ेल में विलादत से वफात तक कोई गुनाह, खता व लग़ज़िश कर सकते ही नहीं होते। यही माना है नामुमकिन होने का। बात समझ आ रही है? क्या कह रहा है भाई? नामुमकिनुल खता सिर्फ नबी होता है। और मैंने आपको बताया कि ये दलालत इल्तिजामी के तौर पर यह बात साबित होती है कि ये अहमद रजा खान को क्या समझते हैं? नबी मान रहे हैं ना भाई। मैंने अपनी तरफ से कोई इल्जाम लगाया, आप कह दोगे यार मौलवी साहब आपने अपनी तरफ से कोई बात कर दी। कोई अपनी तरफ से बात की है? कोई इल्जाम लगाया? सारी बात इनकी किताब से पेश की है ना कि इनका अहमद रजा के बारे में क्या अकीदा है कि वो नऊज़ुबिल्लाह ज़बानो कलम ख़ता करे, खुदा ने इसको नामुमकिन फरमा दिया। और ये मौलवी कहता है कि ये माना सिर्फ नबियों के लिए होता है। तो पता चला कि अहमद रजा को ये सिर्फ नबी मानते हैं, क्योंकि इन्होंने नबूवत का खासा, नबूवत का लाजिमा इन्होंने गैर नबी में माना। समझ आ रही है बात? क्या आप क्या कहोगे? आपने क्या नतीजा निकाला इस इबारत से कि ये नबी समझते हैं? आपने क्या नतीजा निकाला कि ये नबी समझते हैं? भाई आगे अगली अगली जो इबारत आ रही है उस पर वो इससे ज्यादा घनौनी है। ये नबी का खासा अहमद रजा में मान रहे हैं कि अहमद रजा की जबान और कलम नुक्ता बराबर खता करे, खुदा ने नामुमकिन फरमा दिया। यानी अहमद रजा नामुमकिन खता है। क्या है ये? अपनी जगह पर नबी की तौहीन और गुस्ताखी है नहीं है? नबी की तौहीन है नहीं है? नबी की गुस्ताखी है नहीं है? अब आगे सुनो, ये नबी को क्या समझते हैं? नामुमकिन खता समझते हैं? पहले तो इनसे ये पूछो, अहमद रजा तो नामुमकिन खता है कि उससे गलती नहीं हो सकती। ये लिखा है ना इन्होंने, इसने लिख दिया ना कि नामुमकिन खता का माना क्या है? गलती नहीं हो सकती। क्या ये नबी को भी मानते हैं कि वो नामुमकिन खता है? अगर ये नबी को भी मानते हैं फिर तो ये अहमद रजा को नबी के बराबर मान रहे हैं। और अगर ये नबी को नहीं मानते तो ये अहमद रजा को नबी से, ये बात है नहीं है भाई। ये मैं नतीजा नहीं निकालूंगा, ये नतीजा आप पर है। अगर ये दोनों को नामुमकिन खता मानते हैं, देखो नबी कितने हैं? नबी 1.25 लाख के करीब हैं, ठीक है भाई। उन सब का इमाम कौन है? हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो सारे नबियों के फजाइल और मनाकिब का मजमुआ हमारे नबी है। समझ में आ रही है बात? सारे नबियों के फजाइल और मनाकिब का मजमुआ कौन है? वो कहता है कि क्या है वो शेर, यद मूसा, वो क्या है, यद बैजादारी, हुस्न यूसुफ दमे ईसा, यद बैजादारी, वो आंच खूबा हमादारन तू तन्हादारी। सारे नबियों की जो खुसूसियात हैं वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मौजूद है। तो इमामुल अंबिया तमाम नबियों से चूंकि फजाइल और मनाकिब में सबसे बुलंद हैं, तो मसला असमत में भी आपका मकाम सब नबियों से अफजल होगा। अगरचे असमत सब नबियों में होती है, लेकिन उस असमत के अकीदे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामुल अंबिया होने की वजह से सबसे बुलंद व बरतर होंगे। तो राफजियों का अकीदा यह है, राफजियों का अकीदा यह है, वो कहते हैं उनके 12 नबियों से अफजल हैं लेकिन इमामुल अंबिया से नीचे हैं। नहीं समझ आया? नबियों से ऊपर मानते हैं लेकिन इमामुल अंबिया से वो ऊपर। लेकिन याद रखो अकीदे असमत में इनका अकीदा क्या है? क्या नबियों से ऊपर अहमद रजा को मानते हैं या इमामुल अंबिया से भी ऊपर मानते हैं? ये देखो, ये मेरे पास किताब है जा अल हक, ठीक है। ये जो बेटा साहब थे ना, ये उनके अब्बा साहब हैं, यानी वो इक़्तिदार अहमद के अब्बा साहब मुफ्ती अहमद यार गुजराती। ये उस बेटा साहब के अब्बा साहब ने क्या लिखा है, आए इनसे पूछ लेते हैं कि आपका बेटा तो ये लिख रहा है कि ये असमत जो है नबूवत का खासा है और अहमद रजा को मासूम नहीं मानना चाहिए, आप क्या कहते हो? अब देखना सफ़ा नंबर 340, जा अल हक सफ़ा नंबर 340। इस मुख्तसर सी गुफ्तगू से मालूम हुआ
इस मुख्तसर सी गुफ्तगू से मालूम हुआ कि हजरात अंबियाए किराम आरिफ बिल्ला पैदा होते हैं। अंबियाए किराम आरिफ बिल्ला पैदा होते हैं। उनका दामन असमत गुमराही से कभी दागदार नहीं हो सकता। उनका दामन असमत, आगे बात आगे आने वाली है, वो मैं इसलिए आपको शुरू से लिखवा रहा हूं कि ये बातें बोलते हैं बरेलवी पूरी पढ़ो पूरी पढ़ो, तो मैं पूरी पढ़ा रहा हूं आपको। कोई ये ना बोले कि हमने आधी छोड़ दी है, समझ गए? पीछे से पढ़ो, आगे पढ़ो, पूरी पढ़ो, छोड़ दिया तो मैं इसलिए शुरू से बता रहा हूं। उनका दामन असमत गुमराही से कभी भी दागदार नहीं हो सकता। अब आगे सुनो। रहे गुनाह, किनके? गुनाह की निस्बत नबी की तरफ, उसकी तफसील बता रहा है। रहे गुनाह, उनकी तफसील यह है कि अंबियाए किराम इरादतन, अंबियाए किराम इरादतन, इरादतन का मतलब समझ में आया? अपने इरादे से। इरादतन का मतलब क्या है? इरादतन गुनाहे कबीरा करने से हमेशा मासूम हैं। इरादतन गुनाहे कबीरा करने से, जुमलों पे गौर करना, एक लफ्ज इरादतन, एक गुनाह कबीरा, दो लफ्ज आ गए। इरादतन गुनाह कबीरा करने से हमेशा मासूम हैं। ये जा अल हक है, इसमें जमीमा है असमत अंबिया का, ये उसमें लिखा हुआ है, ठीक है? सफ़ा नंबर 340 पर। इबारत पूरी मैं सुना के फिर इस पर तबसरा करूंगा। रहे गुनाह, उनकी तफसील ये है कि अंबियाए किराम इरादतन गुनाह कबीरा करने से हमेशा मासूम हैं, कि जानबूझकर ना तो नबूवत से पहले गुनाह कर सकते हैं, कि जानबूझकर ना तो नबूवत से पहले गुनाह कबीरा कर सकते हैं। फिर ये गुनाह कबीरा का जुमला आ रहा है, गौर करना। लिख लिया कि जानबूझकर इरादतन गुनाह कबीरा करने से हमेशा मासूम है, कि जानबूझकर ना तो नबूवत से पहले गुनाह कबीरा कर सकते हैं और ना उसके बाद। ये कौन सी कैद हो रही है? इरादतन वाली कैद हो रही है कि अंबिया इरादतन ना तो नबूवत से पहले गुनाह कबीरा कर सकते हैं, ना नबूवत मिलने के बाद। लेकिन कैद कौन सी है? और गुनाह कबीरा, इरादतन गुनाह कबीरा ना तो नबूवत से पहले कर सकते हैं, ना नबूवत के बाद। आगे सुनो, इस्तिस्ना सुनो। हां, निस्यानन खताअन सादिर हो सकते हैं। हां, निस्यानन क्या सादिर हो सकते हैं? क्या सादिर हो सकते हैं? पीछे बात किसकी चल रही थी? और इरादतन नबूवत से पहले भी नहीं करते, अपनी मर्जी से, अपने इरादे से। नबूवत से पहले भी नहीं कर सकते और नबूवत के बाद भी नहीं। हां, निस्यानन खताअन, निस्यानन का मतलब क्या हुआ? भूल कर। खतान का मतलब गलती से। नबी गुनाह कबीरा नबूवत से पहले भी, और भाई पहले वाली बात के साथ ही है ना ये। यानी खुलासा क्या निकला कि ये लोग नबी को निस्यानन खताअन नबूवत से पहले और बाद गुनाह कबीरा का सुदूर नबी से मानते हैं। यही नतीजा निकला। अहमद रजा कौन हुआ? नामुमकिनुल खता। क्या हुआ? कि उससे गुनाह मुमकिन ही नहीं है। और इमामुल अंबिया से निस्यानन और खताअन गुनाह कबीरा का सुदूर मान रहे हैं। समझ आ रही है बात? बताओ, ये अकीदा असमत का कौन सा दर्जा अहमद रजा को दे रहे हैं, जो नबियों को भी
और इमामुल अंबिया के लिए भी नहीं मान रहे वो वाला। ये लिखता ना यहाँ पर कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान और कलम नुक्ता बराबर खता करे खुदा ने नमक में, लिखता ना, इसने नहीं लिखा। इसने अहमद रज़ा के बारे में इन लोगों ने लिखा। अच्छा, मुहद्दिस आज़म खिचोचवी अहमद रज़ा का खलीफा था, और ये मुफ्ती अहमद यार खान नईमी अहमद रज़ा के खलीफा नईमुद्दीन मुरादाबादी का खलीफा था। यानी अहमद रज़ा का खलीफा जो बात लिख रहा है ये उसके बाद लिख रहा होगा ना भाई। तो जब इन्होंने अहमद रज़ा के लिए ये अकीदा लिख दिया तो उसके बाद नबी के लिए ये अकीदा कैसे लिखा, किस सूरत में लिखा, कैसे लिखा, ये बात समझ से बालातर है। तो अकीदा असमत में मैं आज तक मुझे ये नहीं समझ में आया कि ये नबियों के बारे में ये कहते हैं कि उनसे खता होती है, उनसे खता हो सकती है और गुनाह कबीरा। इस पर मेरा एक दफ़ा मुनाजरा भी हुआ था। मैं तबलीग में चल रहा था लाहौर में, तो वहाँ पर एक बरेलवी मौलवी को पता चला कि मस्जिद में जमात आई है, तो उसने जनाब स्पीकर खोला और जमात में मैं था। उसने स्पीकर खोला और मगरिब के इशा के बाद से शुरू हुआ खूब तकरीर झाड़ी हमारे ख़िलाफ़, खूब जज्बाती तकरीर की, ये नबी को नहीं मानते, ये गुस्ताख हैं, ये है वो है। लगा रहा, हम बहुत पैदल चल के आए थे थके हुए, मैं तो नौजवानी सो गया आराम से। ये बात है 2008 की, मैं तो सो गया लेकिन कान बज रहे थे, उसने इको साउंड लगाया हुआ था। तो हमारे एक दोस्त कराची का मेरे साथ जमात में गया हुआ था, उसने मुझे उठाया, मुझे कहा मौलवी साहब, वो मुझे जानता था, तालिब इल्म भी मेरे साथ गुजारी थी। उसने मुझे कहा मौलवी साहब ये क्या हो रहा है, आप सो रहे हो इधर, इसने क्या बोला। मैंने कहा यार छोड़, जो बोला बोलने दो। कहते यार हमें तो इसने छोड़ा ही नहीं, हमारे सारे बुजुर्गों को इसने जो है ना काफिर करार दे दिया। अवाम सारी इकट्ठी की हुई है मस्जिद में और कह रहा है ये तबलीग वालों के बड़े ऐसे हैं, तबलीग वालों के बड़े ऐसे हैं। तो ये तो अवाम हमारे पास एक भी नहीं बैठेगी, तो इनका जहन बना रहा है हमारे खिलाफ। और आप बताओ किसी बंदे को गुस्ताखे रसूल बोलने का मतलब क्या होता है। खुद बरेलियों ने लिखा है कि किसी को गुस्ताखे रसूल बोलने का मतलब है वाजिबुल कत्ल करार दे दो। वो मजमा आए, बोले सारे तबलीगी गुस्ताख हैं, मारो इनको, ख़त्म करो। तो बोला ये क्या कर रहा है, इसका जवाब दो। मैंने कहा उसने क्या बोला है, उसने कहा उसने ये बोला है, ये बोला है, ये बोला है। मैं उठा, मैंने मुंह साफ किया, मैंने कहा चलो चलते हैं इसके पास। अब जनाब जब मैं अंदर गया तो बिजली जा चुकी थी और मौलवी साहब जो है ना बैठे हुए हैं, सारा मजमा उनके आगे बैठा हुआ है इमाम साहब के आगे, और वो कुछ रेवड़ियाँ शेवड़ियाँ तकसीम होती हैं इनके यहाँ आखिर में, उसको तबर्रुकात बोलते हैं ये लोग। कोई नुक्तीदाने, कोई नमक पारे, ये कुछ जलेबियाँ तकसीम हो रही थी। तो मैं गया तो मुझे भी कहा जी खाएं। मैंने कहा भाई आप जलेबियाँ रहने दो, कुछ बातें हैं वो मेरे से करो। कहा जी करो। मैंने कहा एक सवाल आपसे पूछना है। तो मैं अभी वाक़या लंबा नहीं सुनाता हूँ, मुख्तसर आपको सुना रहा हूँ। मैंने उसको कहा कि आपने कहा आज मगरिब के बाद आपने ऐलान किया था कि रात को मिलाद होगा, तो आपने तो सारी हमें गालियाँ दी हैं, ये कौन सा मिलाद है भाई। आप लोगों को बताते हो कि मिलाद का मतलब ये है, मिलाद का मतलब ये है। ये मिलाद का मतलब क्या है कि देवबंदी काफिर हैं, गुस्ताख हैं, तबलीगी ये हैं वो हैं, ये कौन सा मिलाद है। तो मुझे कहने लगा कि गुस्ताखों को रद्द करना भी मिलाद होता है। गुस्ताखों को रद्द करना क्या होता है। मैंने कहा अच्छा ये मिलाद होता है, तो फिर आए एक दो मिलाद मेरी तरफ से भी पढ़ दें। कहते कौन सा मिलाद। मैंने कहा एक दो गुस्ताखों के नाम मैं आपको बता देता हूं, अगला मिलाद मेरी तरफ से पढ़ दें। ये वाला मिलाद जरा हमारी तरफ से भी तो पढ़ो ना भाई। तो कहने लगा क्या मतलब। मैंने कहा कि पहली बात तो उसने जो इबारतें पढ़ी, मैं वो आगे आपको इंशाल्लाह चूंकि उसका जवाब दूंगा, तो उसने इबारतें पढ़ी, मैंने उनका जवाब उसको दिया। तो उसके पास हमारी जो इबारतें पढ़ी गई थी उसका वो किताब मौजूद नहीं थी, वो ज़बानी पढ़ रहा था, मैं ज़बानी जवाब दे रहा था। मैंने उसको कहा यार तेरे अपने बड़ों ने क्या क्या लिखा हुआ है वो तुझे नहीं मालूम, वो तुझे नहीं मालूम। बात समझ आ रही है आपको। उन्होंने कहा कि, मैंने कहा कि यार तुमने अपनों को कभी देखा है। चलो तू आशिक रसूल अपने आप को कहता है, तो मेरे एक सवाल का जवाब दे कि जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुनाह सगीरा माने वो क्या है। छोटे गुनाह। मैंने पहले सवाल किया तो ये अपने मजमे के अंदर बैठा हुआ था ना, तो सारा मजमा बैठा हुआ था, तो ये मजमे के अंदर तो नहीं बोल सकता था वो बात। इसने कहा जो नबी से छोटे गुनाह माने वो काफिर है। मैंने कहा और जो नबी से बड़े गुनाह माने, तो पंजाबी में कहता है ओ वड्डा काफिर है। वो क्या है, वो बड़ा काफिर है। मैंने कहा तुमने
मुफ्ती अहमद यार गुजराती को जानते हो? कहते हाँ, हमारा मौलवी था। मैंने कहा उसकी किताब जाल हक पढ़ी है? कहते हाँ, मेरे पास रखी हुई है अलमारी में। मैंने कहा जा निकाल के लिया। मैंने कहा उसमें लिखा हुआ है तुम नबियों से बड़े गुनाह मानते हो। अच्छा, ये मौलवी ना सच्चा बनने के लिए भाग भाग के किताब उठा के लाया। उसने कहा आज मौलवी फंस गया, मैं किताब ला के इसको, उसने पता नहीं ऐसे फेंक दी होगी अपनी तरफ से, और मैं किताब ला के दिखा दूंगा, ये हवाला नहीं दिखाएगा, मैं इसको जलील करूंगा। भागता हुआ गया, किताब निकाल के जाल हक मेरे हाथ में दी। कहते हैं दिखाओ किधर है। मैंने जाल हक की ये वाली इबारत निकाली और मैंने कहा इसको खुद पढ़ा, पढ़ के सुना अवाम को, जोर से पढ़ा। रहे अंबिया कराम तो उनसे गुनाहों की तफसील यह है कि इरादतन वो गुनाह कबीरा से हमेशा मासूम होते हैं कि ना तो नबूवत से पहले करते हैं ना नबूवत के बाद। बोलता है या तो ये लिखा है। मैंने कहा आगे पढ़। हाँ, निसियानन खतान सादिर हो सकते हैं। क्या सादिर हो सकते हैं? अब जितनी अवाम बैठी थी ना, जब मैंने ये पढ़ा ना, मौलवी खामोश। अवाम एक बोले मुझे दिखाओ जी किताब, मुझे दिखाओ। मैंने किताब उठाई, एक को दे दी। वो किताब पूरे मजमे में घूम रही है, हर बंदा खुद पढ़ रहा है जाल हक। पढ़ते 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 मेरे पास वापस पहुंच गई। अब मौलवी उतनी देर, बहुत देर चुप बैठा रहा। क्या करूं, बेचारे को कुछ समझ में नहीं आ रहा। खिचवे के मुंह में छचोंदर ना उगल पाए ना निगल पाए, वो वाली कैफियत थी। उसके हलक में छचोंदर फंस गया था। अब वो बोले मैं कहाँ जाऊं। बड़ा जनाब परेशान रहा। उसने एकदम मोबाइल निकाला, वो उस वक्त छोटे मोबाइल होते थे, मोबाइल निकाला और अपने किसी मौलवी को फ़ोन करके उसको कहा कि इस तरह एक मौलवी मेरे पास आया हुआ है, वो ये बोल रहा है वो बोल रहा है। उसने कहा मेरी बात करवा। इसने मुझे मोबाइल देने के बजाय स्पीकर तेज़ करके मेरे करीब किया और मुझे कहता है बात करो। उसने मुझे कहा ओए मौलवी क्या कहता है तू? मैंने कहा यार मैं तो कुछ भी नहीं कहता, ये आपके मौलवी साहब ने बोला कि हम नबियों से ख़ता के कायल नहीं हैं, तो मैंने जाल हक से दिखा दिया कि आप तो नबियों से गुनाह कबीरा के गुनाह के कायल हैं। तो मुझे कहने लगा कि हज़रत आदम ने जो दाना खाया था वो क्या था बताओ। हज़रत यूनुस जो मछली के पेट में गए क्यों गए थे? हज़रत इब्राहीम ने जो इस्तिग़फ़ार अपने वालिद के लिए करने का कहा था वो क्या था? हज़रत नूह ने अपने बेटे के लिए जो इस्तिग़फ़ार किया वो क्या था? मैंने कहा यार मौलवी साहब तबलीगी आदमी हूं, आप बता दो क्या था, हुक्म आप लगा दो। कहते वो गुनाह नहीं था। मैंने कहा छोटा बड़ा? ये छोटा था बड़ा था? कहते छोटा था। मैंने कहा तेरे मौलवी ने कहा जो नबी से छोटा गुनाह माने वो काफिर है, मुबारक हो। तेरे मौलवी का फतवा ये कि जो नबी से छोटा गुनाह माने तो मुबारक हो। उसको कहते हुए तूने ये बोला? उसने कहा हाँ। कहते जब काम खराब किया हुआ है तो फिर मेरे को क्यों फोन करता है? उसने फोन काट दिया। फिर किसी और को मोबाइल मिलाए, कोई उठाए, उसको उसने कितनी फोन मिलाया उसने फिर नहीं उठाया, क्योंकि वो बेचारा फोन किया था मुझे काफिर साबित करने के लिए और वो खुद काफिर साबित हो गया, वो फंस गया, वो गायब हो गया। मैंने कहा मौलवी साहब यहां गुनाह सगीरा की बात नहीं है। हजरत आदम ने जो लग़ज़िश की, दूसरे नबियों से जो लग़ज़िश हुई है उनको एक तरफ रखो, ये गुनाह कबीरा की बात है। जो वड्डा काफिर है, काफिर नहीं, ये तेरे फतवे से वड्डा काफिर है। तो बहरहाल ये बातें मैंने जब सबको दिखाई अल्हम्दुलिल्लाह। आपको मैं सच्ची बात बताऊं, बाज़ लोग कहते हैं कि तबलीग में जो है ना मुनाजरे नहीं होते, हमने मुनाजरों से तबलीग का रास्ता भी खोला। वो लोग खड़े हुए और मेरा माथा चूमा मजमे ने। उन्होंने कहा मौलवी साहब हमें आज समझ में आया है कि हमारे मौलवी गलत हैं, तुम सही हो। और उसके बाद हम जब तालीम करते थे ना, पहले हम एक दिन पहुंचे थे असर के बाद कि हमने बयान किया था, गश वगैरह, कोई हमारे साथ बैठता ही नहीं था। उसके बाद पूरी मस्जिद भरी होती थी, कोई उठे मेरा हाथ चूमे, कोई माथा चूमे, कोई गले मिले। तो मौलवी साहब ने मेरे से किताब ली, ताले में रखी और गायब हो गया। मैं तो फिर खड़ा हो गया, मैंने फिर बयान किया उनके आगे खड़े होकर, पूरा मैंने बयान किया, उनको मैंने समझाया। मैंने कहा ये मौलवी तुम्हारे ईमान से खेलते हैं। तुमने इस मौलवी से कभी पूछा नहीं है कि तेरा ईमान रोटी खीर बिरयानी और कौरमे से हट कर नहीं है? तेरा दीन ये कौन सा दीन है? दीन में ताइफ के पत्थर भी आते हैं, हाँ जी, दीन में ओहद का जख्मी होना भी आता है, दीन में जो है वो बदर में शहादतें भी आती हैं। ये कौन सा दीन लेके घूम रहा है कि जो पतीले से शुरू होकर प्लेट पे खत्म हो जाता है? फिर मैंने इस पर पूरा बयान किया, अल्हम्दुलिल्लाह लोग बड़े वो हुए और सारे उसके बाद बैठने लग गए बयान में। तो बात करने की है कि ये चीजें उनको दिखाओ ना भाई, कि तुम इश्क रिसालत के नाम पर जो जाकर अपनी मार्केटिंग कर रहे हो, किए इस इश्क में लाखों सितम तुमने, अगर तुम खशमगी होते तो क्या करते?
ये तो इश्क के जुल्म है तुम्हारे, कि तुमने इश्क के नाम पर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ये जुल्म किए। अगर तुम खशमगी होते तो क्या करते? इसलिए मैं तलबा से कहता हूं कि अभी तुम तिफले मकतब हो, संभालो अपने जोबन को। तिफले मकतब समझते हो ना, मदरसे के बच्चे हो, अभी तुम तिफले मकतब हो, संभालो अपने जोबन को। ये तोते कच्ची फसलों का बड़ा नुकसान करते हैं। समझ में आ रही है बात? ये तोते कच्ची फसलों का बड़ा नुकसान करते हैं। आप लोग इनसे नुकसान ना करवाओ, इनको पकड़ो, इनसे पूछो कि तुम अपने अहमद रजा खान को ऐसा नामुमकिन खता मानते हो कि तुम कहते हो कि 14 सदियों में कोई इतना बड़ा नामुमकिन खता नहीं आया, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में नऊजुबिल्लाह ये कहते हो कि आप खतान और निस्यानन जनाब गुनाह कबीरा करते हैं। इतनी बड़ी तौहीन और गुस्ताखी तुम हजम कर गए हो, और हमारे बुजुर्गों की वो इबारतें जो उन्होंने लिखी ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में थी, आपने उनको पकड़ के गुस्ताखाना बनाने की कोशिश शुरू कर दी। तहजीरुन नास जो किताब लिखी गई थी, ये तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फजाइल पर किताब थी, ये तो नबी के मनाकिब पर किताब थी, ये तो नबी की खत्म नबूवत पर किताब थी। और अभी चंद दिन पहले मौलवी हनीफ कुरैशी ने अपने बयान में इस बात का इकरार किया है कि मौलवी कासिम ननोतवी ने यह किताब नबी की तौहीन पर नहीं लिखी थी, यह किताब लिखी नबी के फजाइल पर थी। तुम्हें पता है इस बात का, तुम्हें आपस में इकरार करते हो, एक दूसरे के पास बैठकर तुम मानते हो कि तुमने जुल्म किया है हमारे बुजुर्गों के साथ। वो खत्म नबूवत का काम कर रहे थे, वो कादियानियत का मुकाबला कर रहे थे, वो कादियानियत को काफिर करार देने की कोशिशें कर रहे थे, और नतीजा यही हुआ कि आखिरकार हमने कादियानियों को 1974 के अंदर काफिर करार दिलवा दिया। तुम कहते रहे कि ये कादियानियों से बड़े काफिर, तुम कहते रहे ये कादियानी हैं, तुम कहते रहे ये कादियानियों को काफिर नहीं समझते, तुम कहते रहे ये ऐसे हैं वैसे हैं, लेकिन हमने मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की जिंदगी से लेकर उसका मुकाबला किया। 1974 में उसके मरने के तकरीबन 70 साल बाद हमने जाके उसको काफिर करार दिलवाया है। किसने काफिर करार दिलवाया है? आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत, जो उस वक्त 1974 में जो खत्म नबूवत की टीम थी, उसका सरगना कौन था, सरबराह कौन था, लीडर कौन था? मौलाना सैयद यूसुफ बिन नूरी साहब रहमतुल्लाह अलैह थे। तो हमने तो खिदमात सर अंजाम दिए खत्म नबूवत पर। हमें तुम्हारे आगे इन वजाहतों की जरूरत नहीं है, न तुम्हें यह बताने की जरूरत है कि हम कौन तुम कौन। लेकिन अपना चेहरा अगर तुम कभी देखते तो फिर न किसी में तुम कमी देखते। तुमने अपने आप को अगर देखा होता ना तो तुम्हें दूसरों की कमी नजर ना आती। तुमने खुद को नहीं देखा। तुम्हारा अपना मेयार यह था कि तुमने खत्म नबूवत पर एक किताब भी नहीं लिखी। अहमद रजा मरता मर गया। कोई पूछे अहमद रजा खान बरेलियों से पूछो, मिर्जा कादियानी और अहमद रजा का जब एक ही जमाना था, बताया ना मैंने आपको, 14 साल 15 साल 16 साल पहले पैदा हुआ अहमद रजा खान ने, जब तक मिर्जा कादियानी जिंदा रहा, अहमद रजा ने कोई एक रिसाला भी नहीं लिखा उसके खिलाफ। मरने के बाद लिख दिया तो वो भी हमारे मुकाबले में, चूंकि अब बताना था इधर, तो तुम किसको राह फराम कर रहे थे? मौलाना कासिम ननोतवी ने तहजीरुन नास मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के दावे नबूवत से पहले लिखी थी, और उसमें लिख दिया था कि जो खत्म नबूवत का कायल नहीं वो काफिर है। यानी मिर्जा कादियानी पर एडवांस कुफर का फतवा लगा दिया था मौलाना कासिम ननोतवी ने, उसके पैदा होने से भी पहले। तुमने तो पैदा होने के बाद भी तुमने उसको बहुत अरसे तक माफ रखा है। तो बात यहां तक थी। लेकिन अब हिफ्जुल ईमान क्या थी? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फजाइल पे लिखी गई थी। बराहीन कातिया इत्तिबाए सुन्नत के फजाइल पे लिखी गई किताब थी। बिदात के खिलाफ लिखी गई किताब थी। तुम्हारे बिदात के हिमायत में लिखी हुई किताब का जवाब था। तुमने उसी में से एक इबारत निकाली आगे पीछे से काट के। इंशाल्लाह मौका आएगा बताऊंगा कि उसमें कितनी बड़ी धांधली की है इन्होंने हमारे अकाबिरीन की इबारतों को नकल करने में। मैंने आपको इसलिए आगे पीछे से इबारत पढ़ के सुनाई है कि इबारत आगे पीछे से पढ़ के देख लो, मफहूम इससे हटकर कुछ निकलता है तो मुझे बता दो। पैराग्राफ पूरा आपको सुनाने को तैयार हूं। इनको बोलो तुम भी हिम्मत करके अहमद रजा खान के गिरबान से पकड़ो ना कि तूने पूरा पैराग्राफ नकल क्यों नहीं किया था। इबारत का आधा उधर से आधा उधर से आधा उधर से इबारतें जमा करके तूने कहा कि ये काफिर है। तो मैंने आपको क्या बताया कि बरेलवी अहमद रजा की शख्सियत पर मुनाजरा इसलिए नहीं करते कि इन्होंने उसका मकाम कहां तक पहुंचाया हुआ है, नबूवत से ऊपर, इमामुल अंबिया से ऊपर पहुंचाया हुआ है। जब उसका मकाम बयान करने पे आते हैं अपनी किताबों में, तकरीरों में, तहरीरों में, तो उनको अर्श मुअल्ला तक पहुंचा देते हैं। अब आगे सुनो, नबूवत से ऊपर, इमामुल अंबिया से ऊपर के बाद, ये मदाह आला हजरत मेरे पास यहां रखी हुई है।
मदाह आला हजरत के अंदर लिखा हुआ है, ये देखो, ये है मदाह आला हजरत। अर्ज करता हूं दुआ अहमद रजा, तुझ पे हो रहमत सदा अहमद रजा। सुनो, दीन और दुनिया में न कुछ मुश्किल पड़े, ए मेरे मुश्किल कुशा अहमद रजा। खुद हुआ वासिल बहक फिर देर क्या, मुझको भी हक से मिला अहमद रजा। समझ रहे हैं आप? दीन हक के रहनुमा अहमद रजा, खल के हाजत रवा अहमद रजा। सुन रहे हो? ये कौन सा मनसब दे रहे हैं? मुश्किलें मेरी आसान फरमाइए, ए मेरे मुश्किल कुशा अहमद रजा। इसी में सफ़ा नंबर 43 पे लिखा, तेरा ये दुआ है, ये दुआ है, ये दुआ तेरा और सबका खुदा अहमद रजा। ये सफ़ा नंबर 43, किताब मेरे सामने। दिल मिला, आंखें मिली, ईमा मिला, जो मिला तुझसे मिला अहमद रजा। ये दुआ है, ये दुआ है, ये दुआ तेरा और सबका खुदा। किताब का नाम है मदाह आला हजरत, उसके अंदर रिसाला है नगमतुर रूह। कहां पहुंचा दिया? और इंशाल्लाह इसके ऊपर अगर मेरे पास, चूंकि हमारे पास वक्त कम है, मैं बताता बरेलियों की। वैसे मैंने एक मुनाजरे के अंदर, मुनाजरा तहज़ीरुन्नास, आप मेरा ज़रूर देखें, कुरंगी में जो मेरा मुनाजरा हुआ था, आप फारिग वक्त पे उसको ज़रूर देखें, यूट्यूब पे मौजूद है। उसमें मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इनकी किताबों से दलाइल दिए थे कि ये लोग ख़त्म नबूवत पर हमला कहाँ कहाँ करते हैं। इन्होंने अपनी किताबों में लिखा हुआ है कि अगर नबूवत का दरवाज़ा बंद ना होता तो आला हज़रत भी नबी होते। अगर नबूवत का दरवाज़ा बंद ना होता तो, ये सब इन्होंने अपनी किताबों में लिखा हुआ है। बात समझ आ रही है आपको? ये दुआ है, ये दुआ, ये दुआ तेरा और सबका खुदा अहमद रजा, इसको बाद में रखो। और नबूवत का दरवाज़ा बंद ना होता तो आला हज़रत भी नबी होते। तो जब यहां तक ये बात करते हैं ना, अब जब आप मुनाजरे में आओगे और आप बताओगे कि ये 3.5 बरस की उम्र में जो खुदा आपका था, ये तो नऊज़ बिल्लाह, जिसको आपने खुदा का मकाम समझ दिया हुआ है, ये तो 3.5 बरस की उम्र में ऐसा था, तो ये मुनाजरा करने के लिए तैयार हैं? कर सकते हैं ये मुनाजरा, क्योंकि आपने, उन्होंने इतना मकाम अवाम की नज़रों में बना के पेश किया हुआ है, और आपने आकर फ़ौरन उसके बचपन से किस्से शुरू करने, वो सारी कहानी उलट हो जाएगी। तो ये सारी बातें आपको मालूम होनी चाहिए। और हैरान कुन बात यह है कि ये जो 3.5 बरस का वाक़या है, तफसीर नईमी, कुरान की तफसीर देख रहे हो, ये कुरान की तफसीर लिखी है बरेलियों ने, मुफ्ती अहमद यार गुजराती, इस कुरान की तफसीर में इस वाक़े को नकल किए। ये तफसीर नईमी जिल्द 15 सफ़ा नंबर 159। वला तक़रबु ज़िना, ज़िना के करीब मत जाओ। इसके ज़ेल में लिखा है, हिकायत आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान मुजद्दिद मिल्लत ने छोटी सी बचपने की उम्र में एक कंजरी रंडी ताइफा, ये सब लिखा हुआ है, अच्छा मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, ये को देख कर कुर्ते से अपनी आंखें ढक ली थी, तो कंजरी नाचने और बुरा करने वाली ने देख कर हंस कर कहा, वाह मियाँ साहबजादे, नीचे से सतर तो खोल दिया और ऊपर से आंखें बंद कर ली। तो आपने अपनी तोतली ज़बान, बचपन की ज़बान में फ़रमाया कि आंखें सबब हैं बुराई का, जब आंख देखती है तो दिल माइल होता है, जब दिल माइल होता है तो सतर राग़िब होता है। ये कलाम इस आयत की तफसीर है, सुबहान अल्लाह लिखा हुआ है आगे, ये इस आयत की तफसीर है। ये वाक़या कुरान की आयत की, ये लिखा हुआ है भाई, सिर्फ तफसीर नईमी में नहीं लिखा हुआ, नीचे लिखा हुआ है ये कलाम इस आयत की तफसीर है, इसलिए फरमाया ला तकरबू, असबाब गुनाह ही को बंद कर दो। समझ में आ रही है बात? ये बरेलवी कहते हैं जी ये वाक़या देवबंदी उठा उठा के हमारे आला हज़रत को बुरा भला कहते हैं। भाई हम उठा उठा के कहते, तुम कुरान में लिख रहे हो यार, तफसीर में लिख रहे हो, इतना तो शर्म आनी चाहिए थी कि हम कुरान की तफसीर लिख रहे हैं तो उसमें कुरान की बात करें। आला हजरत ने वहां वो करीब गया कि दूर गया कि आप वला तकरबू पे इसको पेश कर रहे हो, ये वला तकरबू में पेश होगा। इस पर बहुत कुछ है बोलने को, लेकिन यार जिंदा सोबत बाकी। इंशाल्लाह आप मुताले का ज़ौक़ रखेंगे
तो आपको और भी बहुत कुछ बताऊंगा। हवाला जात की भरमार है, लेकिन वक्त बहुत मुख्तसर है, हमारे पास दिन कम है। इंशाअल्लाह वक्तन फ़वक्तन आपको ये सारी बातें मैं आगे चल के बताऊंगा। ठीक है, अभी अहमद रज़ा की ज़िंदगी का वो पहलू जो हम बयान करते हैं, उसका पहला स्टेप इसकी बचपन का हो गया। आगे थोड़ा मुख्तसर सा और बयान करेंगे बाद में, उसके बाद इंशाअल्लाह असल मुद्दा की तरफ भी आएंगे और फिर अकायद पर भी और बिदात पर भी इंशाअल्लाह आप हज़रात के सामने हम बयान करेंगे। या बातिल को शक मुफ्ती नजीबुल्लाह उमर, दीन हम्मद नजीबुल्लाह उमर, या बातिल को शक मुफ्ती नजीबुल्लाह